हेलो हेलो। आ जाओ भाई, मैं पर टेलीग्राम पे बता देता हूँ। क्लास स्टार्ट। बाजेगा तो हरियाणा बाजेगा ना तो जूत बाजेगा। ए आ गए हैं भाई शेर। आ जाओ भाई। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित होनिया बता हम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम दिन में भरी दोपहर में 12 बजे पर फिर से स्वागत करूँ हूँ। और भाई आप सभी को भाई हरियाणा दिवस के अवसर पर आज ही के दिन भाई 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा का जन्म हुआ था भाई। और आप सभी को भाई अपने हरियाणा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। केक का काट लियो आज। एक सेकंड रुक जाओ भाई, गर्मी होगी। अरे भाई इतना जाडा को नहीं, ठंडा पानी तो नहा लिया करो। कड़ा तत्ता पानी गिर के ताम तारी बॉडी वॉश करो हो। तो देखो भाई आप सभी लोगों को पता है आप ही ने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी थी, ठीक है, हरियाणा जीके की। और आज हमारी सीरीज की भाई 8th क्लास है, 8वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हम लोग क्या है भाई, आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल आपकी जो हरियाणा की जो भी झीलें हैं, ठीक है, जितनी भी हरियाणा की झीलें हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना वो, और उसके साथ साथ जो भी नगर निगम है, नगर निगम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है वो, ठीक है। इसके अलावा आपको भाई ये क्लास आपकी YouTube के ऊपर लाइव ही रहेगी। लाइव खत्म होते ही 15-20 मिनट या आधा घंटे बाद इसको प्राइवेट कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा। जिसको देखनी है लाइव देख लो भाई, ठीक है। इसके अलावा भाई ये फिर आपको मिलेगी अपना जो बैच है, जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है भाई, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आज का ऑफर है, आज रात के 12 बजे तक का। अगर आपको CET का बैच चाहिए है, CET अगर आप 2024-25 की तैयारी करने लगे रहे हो भाई, 100% पॉसिबिलिटी है दिसंबर के एंड में, मेरी बात हुई है जो मुझे जानकारी मिली है, या जनवरी के शुरू में भाई आपका पेपर 100% होगा, ठीक है। तो जो भी साथी रेगुलर तैयारी करना चाहता है, इसी बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ के अंदर फ्री, मतलब कि इसी बैच में, इसी के अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, इसी के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इसी के अंदर आपको हरियाणा जीके की क्लास मिले रिकॉर्डेड वर्जन के अंदर, ठीक है। तो सारा सौदा मैथ रीजनिंग सारा सौदा इसी के अंदर होगा। और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर DIWALI कोड लगाते हो दिवाली 90, तो आपको 90 रुपए के डिस्काउंट के साथ ये बैच 510 रुपए मिल जाएगा। सिर्फ अगर हरियाणा जीके का चाहिए तो हरियाणा जीके का अलग से बैच है जिसका मात्र 230 रुपए के अंदर मिल जाए। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जीके 70 कोड लगाते हो तो आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर बंद हो जाएंगे, ठीक है भाई। स्टार्ट करें भाई, और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना @J छोटे अक्षर में ARGT जे टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,91,000 सब्सक्राइबर पाओगे, मेरी फोटो लगी पाओगी, भर्तियों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह सारी उधर ही मिलते। स्टार्ट करा भाई। ट्रिक के साथ प्रश्न याद करवाने गारंटी अपनी होगी। इन प्रश्नों से बाहर बहुत ही कोई ये समझो रेयर पर्सन फंसेगा, बाकी सारे रटवाए दूंगा, टेंशन ना लो। देखो भाई पहला प्रश्न क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, यह प्रश्न पूछा गया है। प्राकृतिक का मतलब तो समझ गए होगे, प्राकृतिक का मतलब हरियाणा की सबसे बड़ी जो नेचुरल झील है वो कौन सी है, यह प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है भाई। बताओ कौन सी है नेचुरल जो झील है आपकी, जिसको इंग्लिश में बोले तो लेक, ठीक है, तो वो कौन सी है भाई, तो वो है भाई आपकी दमदमा झील भाई, ठीक है। दमदमा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। आजकल तो हमने देखा हुआ इंस्टाग्राम के ऊपर, इससे देखो याद कैसे रखोगे, तो हमने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा हुआ आजकल जो बॉडी बना हुआ है, जितने भी जो इन्फ्लुएंसर बने रहे, जो भी बॉडी बना हुआ है, कोई तो वो प्रोटीन के डिब्बे खा बना हुआ है, कोई माँ का हाथ का माल देसी घी और दूध पी के बना हुआ बॉडी, ठीक है। तो यानी कि नेचुरल चीज कौन सी है, नेचुरल चीज में दम है। जो माँ के हाथ का चूरमा, माँ के हाथ का दूध पीएगा भाई, ठीक है, उससे का गात में तो दम होगा, उससे की बॉडी तो नेचुरल होगी। यानी कि जो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल झील है, यानी कि कोई किस झील का में दम होगा, जो सी झील नेचुरल होगी उससे का में तो दम होगा। तो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक नेचुरल झील है वो कौन सी है आपकी, जो दमदमा झील है, जिसके अंदर दम है। दमदमा से क्या बन गया, जिसकी गुदा में दम है, ठीक है, वो झील क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों के अंदर शुमार है, ठीक है। और आप कैसे बोलते हो, है कहां पर वो भी याद करवाता हूं। ये है आपकी गुरुग्राम के अंदर है भाई, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर ही आपकी झील स्थित है। इसको याद कैसे रखो, देखो याद है, बात में दम है गुरु, तेरी बात में तो दम है गुरु, ऐसे बोलते हैं ना। किसकी बात में दम है, आपकी बात में दम है गुरु, और गुरु की बात में हमेशा क्या होता है, दम होता है, ठीक है। दम वाली बात ही बोलता ताकि उसके स्टूडेंट आगे बढ़े, ठीक है, वो कहीं पर पिछड़े ना। तो यानी कि गुरु की बात में क्या होता है, हमेशा दम होता है। यानी कि दमदमा झील कहां पर आपकी, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ठीक है। तो ये चीज मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद होगी, हर एक साथी के। इसके अलावा आपकी गुरुग्राम के अंदर 2 झील और भी है भाई, वो भी आपको याद रखनी है। एक आपकी खलीलपुर झील,
कौन सी आपकी खलीलपुर जो झील है ये भी आपकी कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा आपकी एक दमदमा होगी, एक सुल्तानपुर झील भाई, एक कौन सी आपकी सुल्तानपुर जो झील है ये भी आपकी कहां पर होगी, ये भी आपकी गुरुग्राम के अंदर होगी भाई। अब इनको कैसे याद रखोगे ये भी याद करवाऊंगा, टेंशन काहे लेते हो अपन रहे। तो देखो सुल्तानपुर, मैंने आप लोगों को ये प्रश्न पहले भी करवा रखा है, सुल्तान कर दे चढ़ाई, ठीक है, सुल्तान चढ़ाई कुकर करा, वाली चढ़ाई ना समझ लियो, ओ वाली चढ़ाई नहीं, ठीक है, चढ़ाई वाली फिल्म में देखा होगा सलमान खान वाली फिल्म में, सुल्तान के चढ़ाई कर दे मतलब कि वाली चढ़ाई ना समझ लियो, वह कुश्ती वाली चढ़ाई, ठीक है। तो यानी कि सुल्तान को कौन बोलता है, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, ये बात उसको बोलता कौन, उसका गुरु बोलता है, ठीक है, उसका कौन बोलता है, उसका गुरु बोलता है कि रे सुल्तान के कर दे चढ़ाई कर दे। यानी कि सुल्तानपुर झील भी कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है। खलीलपुर झील, और जो हमेशा गुरु की बात मानेगा उसका शरीर क्या भाई, खली जैसा हो जाएगा। जो हमेशा क्या अपने गुरु की बात मानेगा उसका शरीर कैसा हो जाएगा, आपका खली जैसा उसका शरीर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ ले खलीलपुर झील, वैसे पूछ ले वैसे कहां पर, एक लोकल लेवल पर, गुरुग्राम के अंदर भी लोकल जगह बहुत सारी हैं, तो वैसे पूछ ले तो सोहना, ठीक है, सोना। और ये आपकी फर्रुख नगर, कहां पर आपकी फर्रुख नगर। वैसे ये पूछी भी जा सकती है भाई, ठीक है, आज तक तो पूछी है नहीं, वैसे आज तक तो डायरेक्ट है गुरुग्राम के अंदर, लेकिन क्या पता पूछ ले, ठीक है। और जो सुल्तान है, सुल्तान का रुख कैसा होता है, सुल्तान का रुख बड़ा ही खतरनाक रुख होता है, ठीक है। सुल्तान जब भी चढ़ाई करेगा, ठीक है, सुल्तान का रुख कैसा होगा, बड़ा ही खतरनाक रुख होगा। और खली का क्या है, खली का भाई सोना मना है भाई, खली सो जाएगा, कहां पर सुलाओगे, 8 फुट लंबे इस बड़ी बिल्डिंग को कड़ा सुलाओगे भाई, ताम खली लग तारा में ब्यों से खली थी सुवाण का कोनी ना। तो ये 3 जिले जो कि आपको याद रखने, जो कि गुरुग्राम आपके जिले से बिलोंग करती है। दोबारा से एक बार रिवीजन करोगे, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, आपको पता है, जो प्राकृतिक जो नेचुरल बॉडी है, धीमे धीमे बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे, हेर लाड करूंगा ठाडे तू हो जाएगी ठाडी रे। इस गाना का मतलब समझो ताम, हरियाणा में गाने भी बड़े दमदार हुए हैं, इस गाने की भावनाओं को समझो कि मैं इतने एंडी लाड करूंगा तू ठाडी हो जाएगी, धीमे धीमे तेरी सॉलिड बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी आपकी, जो दमदमा झील है भाई, वो क्या हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, याद कैसे रखोगे, जो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक बॉडी में क्या होता है, हमेशा दम होता है। कहां पर है, गुरु आपकी बात में दम है, गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। खली जैसी बॉडी आप कैसे बना सकते हो, अपनी गुरु की बातों को फॉलो करके, ठीक है। और खली को क्या आप सुला नहीं सकते, सोना के अंदर। सुल्तानपुर, रे सुल्तान करते चढ़ाई, ठीक है, सुल्तान कहां पर चढ़ाई करेगा, आपका सुल्तान का रुख कैसा होगा, रुखा रुखा स्वभाव। और जो सुल्तान है वो क्या है, अपने गुरु के आदेश पर चलता है। 3 जिले हैं गुरुग्राम की, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद होगी याद। आगे चलें, आगे देखो अगला क्या है। हरियाणा में सर्वाधिक प्रवासी पक्षी किस झील में आते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रवासी पक्षी का मतलब समझते हो, प्रवासी पक्षी का मतलब जो पक्षी बाहर से आते हैं, जो पक्षी आपके बाहर से आते हैं, यानी कि विदेश से उड़ते उड़ते आ जाते हैं। मतलब कि कैसे आपको समझाता हूं, जैसे जो दूसरा देश होगा ना, दूसरे देश में कई बार होगा ठंड का मौसम ज्यादा हो जाए या गर्मी ज्यादा पड़ने लग जाए, तो उधर के जो पक्षी है ना, वो उड़ के क्या सोचते हैं, उड़ कैसे सोचते हैं कि हम और किसी दूसरे देश में चले जावा ताकि वहां का वातावरण हमारे अनुकूल हो जाए, हम उस वातावरण के अनुकूल ढल जाए, ठीक है। तो वो पक्षी क्या है, उड़ के क्या है भाई, दूसरे देश के अंदर चले जाते हैं। तो वही से मतलब प्रवासी पक्षी, यानी हरियाणा में तो सर्वाधिक प्रवासी पक्षी हैं, जो यानी कि दूसरे देश के जो पक्षी हैं, वो कौन सी झील के अंदर पाए जाते हैं, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो हरियाणा के अंदर सर्वाधिक प्रवासी पक्षी कौन से, सुल्तानपुर झील के अंदर मिलते हैं भाई, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। और सुल्तानपुर झील है कहां पर, गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि सुल्तान किसके आदेश पर चढ़ाई करता है, गुरु के आदेश पर चढ़ाई करता है। अब आप लोगों ने जो फिल्म थी सुल्तान वाली, आपने फिल्म देखी होगी, मेरे हिसाब से हर एक साथी ने देख रखी हुई, सलमान खान की फिल्म थी। यो सुल्तान के करया करता, यो सुल्तान कुश्ती लड़या करता, सुल्तान के करया करता, कुश्ती लड़या करता, नो करके घसट देसी, करके घसट देसी, दाव मार दिया करता, यानी कि कुश्ती लड़या करता, ठीक है। तो सुल्तान जब कुश्ती लड़ेगा तो नू तो है कौन, सिर्फ अपने देश के लोगों के लड़ेगा, दूसरे देश के लोगों के लिए भी लड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो प्रवासी का मतलब हो गया, जो यानी कि बाहर देश के जोन से खिलाड़ी हैं उनका गेल भी क्या है, सुल्तान तो कुश्ती लड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो सबसे घने प्रवासी पक्षी, यानी जो बाहर देश के खिलाड़ी हैं, वो किसका गेल खेलना आओगे, सुल्तान का गेल।
या फिर सुल्तान है वो सब तगड़े, कौन से खिलाड़ियां गेल खेलेगा? बाहर देश की खिलाड़ियां गेल तो खेलना पड़ेगा भाई। अब अगर आप कोई भी गेम खेलने लगे, कुश्ती, कबड्डी और भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पर खेलोगे तो भाई तमना बाहर देश के खिलाड़ियों के लिए भी तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सुल्तान है, सुल्तान प्रवासी का मतलब जो दूसरे देश के खिलाड़ी होंगे उनके साथ एकमात्र कौन लड़ सकता है? सुल्तान लड़ सकता है। तो यानी सुल्तानपुर झील क्या एकमात्र प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी झील है, गुरुग्राम जिले के अंदर है, ठीक है। वैसे और भी वो पूछ ले तो सुल्तान का रुख कैसा है? सुल्तान का रुख बड़ा ही खराब खतरनाक रुख है, यानी कि फर्रुख नगर, ठीक है, फर्रुख नगर। ये थी भाई आपकी गुरुग्राम की झील। गुरुग्राम की बस 3 जिले याद रखनी है आपकी। दमदमा, किसकी गोदामा सबसे ज्यादा दम है, जो प्राकृतिक चीजें खाता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। दूसरी आपकी खली, खली साहब के है आपका, मतलब कि उसको कोई सुला नहीं सकता, सोहना। और आपके ये भी गुरुग्राम के अंदर, खली भी अपने गुरु की बात मान के और सुल्तान भी अपने गुरु की बात मानता है, फर्रुख नगर के अंदर है। तीनों की तीनों कहां पर? आपकी गुरुग्राम जिले के अंदर है भाई, ठीक है। तो ये 3 झील हैं और इससे अलावा गुरुग्राम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे जाते, इसके अलावा एक प्रश्न भी नहीं बना गुरुग्राम से रिलेटेड। हर एक साथी का याद हो गया। कर्ण अर्जुन ना आए ऐसा हो सकता, लेकिन एग्जाम में ना आए ऐसा नहीं हो सकता। भाई हम तो अपनी तरफ से क्वेश्चन पूरी कोशिश करने लग रहे हैं भाई कि आप लोगों को कुछ अच्छा ही मिले। सर बैच बाई मिस्टेक से लिया गया। भाई बाई मिस्टेक था तो कुक कर लिया जाएगा, नो कह दे कि लिया उसमें कोई चीज़ पसंद को नहीं आई, आज से स्वाद दो है भाई, वापस हो जाएगा क्या? हाँ भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत कौन भाई। इंस्टाग्राम पर मेरा पास मैसेज कर ले या मेरी ईमेल आईडी उसके ऊपर मैसेज कर ले भाई, ठीक है, हो जाए उसमें कोई। भाई मेरा लक्ष्य मेरा क्या है? मेरा लक्ष्य ये हो भाई, मेरा मैं वो सिस्टम को नहीं, ये मैं किसी के अगर रुपये खाऊंगा ना मेरा मैं तो लिगड़ जाएंगे हूँ, चीज़ें घुसी दिमाग में। अगर आप किसी का 1 रुपया भी खाओ ना भाई मैं तो लिगड़ जाएगा, ठीक है। मैं कौन चाहता कि भाई किसी बालक नानू लागा कि हाँ भाई मेरे 500-600 रुपये लागे हैं और इसमें तो दम नहीं है, ठीक है। और उस चीज़ में अगर अपना दम ना लागे तो भाई बेझिझक बोल दियो। एक लड़की का आया था, उसने 25 तारीख का ना बैच लिया था, उसका मेरे पास परसों आया था शायद 30 तारीख को। नो बोली जी कि मेरे को तो मतलब मैंने ये चीज़ें पढ़ रखी है, मैं सोचा कि आप कुछ और भी मतलब कि और भी कुछ अटके कुछ और अलग करवाओगे, ठीक है, तो जी मेरे पैसे रिफंड कर दो। भाई मैंने कर दिए। अब बाय चांस मैं अगर ना करूँ तो हम खुद सोच के देखो, मैं यार उसकी जगह खुद ना दर की देखूँ। अगर मैं किसी 30 रुपये दूँ, कोई भी मैंने बैच लिया, मैंने उसका मैं दम नहीं लगा, मैंने उसका मैं मज़ा नहीं आया, ठीक है, और मैं ये बोल दूँ मतलब कि मैं सर मेरे पैसे रिफंड कर दो, और कोई ना करे तो भाई मैंने कितना बुरा लगा अंदर, तो हम खुद सोच के देखो। यह चीज़ मैंने खुद ना फील करोड़ी भाई, मैंने खुद ना लगा यार खा गया बहन, ओ सॉरी भाई खा गया 500 रुपये बिना बात के, आओगी यह चीज़ अंदर तमन में आओगी, ठीक है। तो भाई वह चीज़ है भाई कि मैं नू कौन चाहता भाई कोई बालक मेरी ती मन में गाली देवे, ठीक है, या फिर उसने नू महसूस हो मैं ठगिया गया, तो भाई अपना भाई जिसे ना पसंद आओ ना बेझिझक उल्टे ले लियो भाई, बेझिझक मिलेंगे। और बहुत सारे साथियों ने उल्टे दिए भी हैं जिन पसंद ना आया, ठीक है। करीबन 4-5 बालक थे, एक का एक दिन आया था, एक का एक दिन आया था, ना पसंद को नहीं आया भाई। हर एक की अलग चॉइस हो, अलग पसंद हो, किसी ने पटौड़ी चीज़ पाई जाए, किसी ने नई चीज़ पाई जाए भाई, ठीक है। तो ना पसंद आया तो भाई उल्टे ले लो, कोई दिक्कत की बात कौन भाई, ठीक है। अपना ठगन वाला सांग कौन भाई, अगर तमरा नू ना लगे ना कि भाई इसमें दम ना है, उल्टे पीछे मिल जाए भाई, कोई वो कौन भाई, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला की हरियाणा में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने आते हैं, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं वो कौन सी झील को देखने आते हैं? ब्लूबर्ड झील को, दमदमा झील को, खलीलपुर झील को या बड़खल झील को? बताओ भाई कौन सी झील को हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक देखने आते हैं? पर्यटक का मतलब है जो कि वैसे भ्रमण करने के लिए नहीं आते, जो कि क्या आपके स्पेशल भ्रमण करने के लिए आते हैं भाई, ठीक है, उनको बोलते हैं भाई पर्यटक, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक वो किस झील को देखने के लिए आते हैं? तो भाई वो बड़खल झील को सबसे ज्यादा पर्यटक देखने के लिए आते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रखोगे, देखो बड़खल का मतलब है भाई ये क्या, ये बड़ा ही, ये क्या, ये बड़ा खली है। एक तो आपने खली देखा है खलीलपुर जो कि गुरुग्राम के अंदर है, एक आप देखने लगे बड़ा खली, खली से भी बड़ा खली, ठीक है, यानी कि जो खली था उस खली से भी जो बड़ा खली है, तो उसको देखने के लिए तो सारे जने आएंगे ही। एक तो आप नॉर्मल खली की बात करो, यार ये खली तो देख रखा है, ठीक है, और एक खली का भी बड़ा भाई पा जाओ है,
बड़खल, बड़ा खली, ठीक है। और बड़ा खली अगर आपको मिल जाए कहीं पर भी, ठीक है, तो उसको तो देखने के लिए भीड़ लगेगी। खली 8 फुट का है तो बड़ा खली तो 16 फुट का पा होगा, ठीक है, ऐड लंबा, लेंटर जितनी 6 भी ऊंचा पा होगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए तो भीड़ लगेगी। तो हरियाणा के सबसे ज्यादा पर्यटक हैं वो कौन सी झील को देखने के लिए आते हैं? बड़खल झील को देखने आते हैं। अब बड़खल झील है कहां पर? बड़खल झील है कहां पर आपकी? मैंने आपको पहले भी करवाया, फरीदाबाद के अंदर। कहां पर आपके? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर कौन सी आपकी बड़खल झील है, ठीक है। मैप के अंदर दिखा देता हूं क्योंकि मैप से थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कड़ा गया रहो हरियाणा मैप इमेज, ये देखो भाई, देखो इधर आपको दिखेगा अलग से, ये रहा फरीदाबाद, ये रहा फरीदाबाद भाई, ठीक है। ये फरीदाबाद है, ये गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर कौन सी थी? 3 थी आपकी। कौन सी थी? एक तो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर थी। एक आपकी कौन सी थी? दमदमा थी, दमदमा थी। दमदमा होगी, सुल्तानपुर होगी, और एक और थी ना, वह कौन सी थी? दमदमा, सुल्तानपुर, और एक और थी, अरे वाह, ये खलियाड़ा, हाँ खलीलपुर, खलीलपुर, ठीक है। ये 3 झील थी, ये आपके गुड़गांव के अंदर थी। फरीदाबाद के अंदर अब कौन सी आ गई है? बड़खल झील। कौन सी आपकी? बड़खल झील। ये सारे यहाँ पर, ये दिल्ली है, ये दिल्ली, इस दिल्ली के सारा लगा है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, ठीक है भाई। अब देखो क्या है, ये आ गया आपकी। तो फरीदाबाद के अंदर कौन सी भी आपकी बड़खल झील आपकी कहां पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। अब देखो, अब हर कोई क्या है? हर कोई खली से भी बड़ा बनना चाहता है। हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है? भाई मैं खली से भी बड़ा बनूं। तो यानी कि अगर आप बड़े खली बनना चाहते तो आपकी क्या है? आपकी ये फरीद है, ठीक है। सूरजकुंड मेला है फरीदाबाद में, हाँ भाई ये सारी चीजें करवाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो यानी कि फरीदाबाद याद कैसे रखो? बड़खल, यानी कि अगर आप एक बड़ा खली बनना चाहते हो, बड़ा खली बनने की तो यार हर एक की डिमांड हो है। ये तामना नु दिखो, ओ भाई खली इतना फेमस है, 8 फुट लंबा है, किसी ने भी चक्की पका दियो, सारा सौदा लंबा है खली का, ठीक है। तो यानी कि हर एक की इच्छा क्यों? मैं खली से भी बड़ा बनूं। यानी कि फरीदाबाद के अंदर क्या गया? फरीद, ठीक है। फरीद का मतलब इच्छा, और हर एक की इच्छा या फरीद क्या होती है कि भाई मैं खली से भी बड़ा बनूं, ठीक है। हर एक की फरीद क्या होती है कि भाई मैं खली से भी बड़ा बनूं। यानी कि बड़खल झील कहां पर? हरियाणा के आपके फरीदाबाद जिले के अंदर कौन सी आपकी? बड़खल झील होगी। इसके अलावा फरीदाबाद जिले के अंदर और भी झीलें हैं आपकी। एक कौन सी? एक आपकी सूरजकुंड झील है। कौन सी आपकी? सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है भाई? सूरजकुंड आपको मैंने करवाया था, वह सूरजकुंड का जो मेला है वो भी कहां पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। और जो सूरजकुंड झील है वो भी फरीदाबाद के अंदर। मेरे हिसाब से इसके अंदर अलग से कुछ याद करवाने की जरूरत नहीं है, हर एक साथी के याद मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक है छोज झील, ये भी याद करो, टेंशन लो। एक कौन सी आपकी? छोज झील। छोज झील भी कहां पर है आपकी? ये भी फरीदाबाद जिले के अंदर आपकी कौन सी? छोज झील। इसके अलावा एक और झील आपकी, वो थी बड़वाड़ी। बड़वाड़ी जो झील है वो भी कहां पर आपकी? वो भी आपकी फरीदाबाद जिले के अंदर है भाई, ठीक है भाई। तो ये 3 जिले और एक आपकी बड़खल झीलें, चारों की चारों जिले कहां पर आपके? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है भाई। अब इनको याद कैसे रखो? देखो बड़खल तो याद रखा भाई, हर एक की इच्छा क्या होती है भाई? मैं भी क्या है? बड़ा खली बनूं। यानी कि हर एक की फरीद होती है, फरीदाबाद के अंदर है। सर्वाधिक पर्यटक सबसे ज्यादा जो लोग देखने के लिए आते हो किसको आते हैं? बड़े खली को देखने के लिए क्या सबसे ज्यादा लोग आते हैं? सूरजकुंड झील, ये आप सभी को मेरे हिसाब से याद ही मिला, फरीदाबाद के अंदर है। छोज झील, छोज से बन गया छोटा, छोज से क्या बन गया आपका? छोटा, ठीक है। और छोटे आदमी की क्या होती है? फरीद होती है छोज झील। मुझे बड़ा कर दो, मुझे बड़ा कर दो, मुझे बड़ा होना है, मैं छोटा हूं। यानी कि हर एक छोटे आदमी क्या होती है? फरीद होती है। ये भी फरीदाबाद के अंदर। बड़वाड़ी झील, ठीक है। और हर कोई व्यक्ति क्या है भाई? छोटी जगह में बढ़ना पसंद नहीं करता। हर एक व्यक्ति की जो फरीद होती है, हर एक व्यक्ति की फरीद क्या है? मैं बड़ी जगह के अंदर बढ़ूं, ठीक है। बड़वाड़ी से मतलब बड़वाड़ी से होगा बढ़ना, ठीक है, बढ़ना। जैसे आप लोग गाड़ी नहीं बांटते, अपने घर के अंदर गाड़ी बांटना, ठीक है, अंदर डालना, मतलब आपके घर के अंदर गाड़ी बांटते हो, आप कहीं पर और भी कुछ बांट देते हो। तो यानी कि बड़वाड़ी का मतलब हो गया बांटना, ठीक है, अंदर किसी चीज को बांटना। और हर एक व्यक्ति की क्या फरीद होती है कि भाई मैं बड़ी चीज है हमारे घर के अंदर बांटूं, ठीक है भाई। जैसे गाड़ी है तो मैं बड़ी गाड़ी हमारे घर के अंदर बांटूं। हर एक व्यक्ति की फरीद क्या होती है? भाई मैं एक बड़ी से बड़ी चीज क्या हमारे घर के अंदर बांटूं। तो ये फरीदाबाद की चारों जिले याद होगी। एक बार दोबारा से करेंगे। सबसे ज्यादा पर्यटक किसको देखने के लिए आएंगे? बड़े खली को देखने आएंगे, बड़खल झील, ठीक है। और अब बड़ा खली है, बड़ा खली बनने की किसकी? हर एक व्यक्ति की फरीद होती है, यानी फरीदाबाद। दूसरा सूरजकुंड झील, ये नॉर्मल आपका। छोज, छोज से छोटा, कोई व्यक्ति छोटा, उसकी क्या उम्र, क्या फरीद होती है? मैं बड़ा हो जाऊं, छोज झील, ठीक है। बड़वाड़ी झील, और हर एक व्यक्ति की क्या है? हर एक व्यक्ति की अपने घर में बड़ी चीज बांटने की इच्छा होती है, बड़ी चीज बांटने की फरीद होती है। यानी कि बड़वाड़ी जिला आपके कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। अब इसी के अंदर और भी चीजें आपको याद रखनी है। और क्या चीजें याद रखनी है? इससे बड़खल झील से रिलेटेड आपको चीजें और भी आपको याद रखनी है।
गुरुजी सब क्लास का एक एक बैच की क्लास का डेमो दी। भाई विशाल ऑनलाइन, भाई मैंने बैच के अंदर जैसे मैथ है, मैथ की प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास वो फ्री कर रखी है, आप बैच के अंदर जाके देख सकते हो डेमो प्रॉफिट लॉस की। अगर आपको सही लगे तो ले लेना, ना सही लगे तो टाल कर देना भाई, ठीक है। बैच के ऊपर मैंने फ्री कर रखी है, मतलब उसको कोई भी देख सकता है एज ए डेमो के स्वरूप में। आगे चीज समझ में, ठीक है भाई। अब जो सूरजकुंड झील है, इससे रिलेटेड एक चीज और आपको याद रखनी है, सह से सूरज है तो सह से सूर्य तो होना ही था, यानी कि सूर्य देव को समर्पित एकमात्र झील, सूर्य देव को समर्पित एकमात्र झील कौन सी है, समर्पित एकमात्र झील कौन सी, ये भी एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है। तो सूर्य देव की बात होने लगी तो सीधी सी बात है वो सूरजकुंड झील क्या है, सूर्य देव को समर्पित एकमात्र आपकी झील है। इसके अलावा सूरजकुंड झील से रिलेटेड एक चीज और प्रश्न पूछा जाता है कि सूरजकुंड झील है, मतलब कि वैसे पूछा जाता है 10वीं शताब्दी में निर्मित झील कौन सी है, 10वीं शताब्दी में निर्मित झील कौन सी है, निर्मित झील, तो वो भी कौन सी, वो भी आपकी सूरजकुंड झील है भाई, वो 10वीं शताब्दी के अंदर बनी थी। इसको कैसे देखो, आप सभी को पता है सूर्य देव तो क्या है बहुत पुरानी शताब्दियों के हैं, यानी कि 10वीं शताब्दी यानी कि बहुत पुरानी शताब्दी से कौन आपकी जो सूरजकुंड झील वो भी क्या बहुत पुरानी शताब्दियों के अंदर शुमार है। सूरजकुंड झील है सह से ही सूरजमल तोमर, यानी इसी झील के निर्माता कौन थे, तो जो महाराजा सूरजमल थे, ठीक है, यानी कि कौन थे आपके महाराजा सूरजमल जो तोमर थे भाई, वो क्या थे, वो इस झील के निर्माता थे। इन झीलों से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही चीज आपको याद रखनी है और इससे रिलेटेड आपको इसके अंदर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हर एक साथी याद होगी होंगी, बड़खल झील बड़ा खली बनने की हर एक की इच्छा होती है, हर एक की फरीद होती है, ठीक है। और बड़े खली को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं फरीदाबाद, सूरजकुंड सभी को पता ही फरीदाबाद में छोटा व्यक्ति की फरीद बड़े बनने की होती है, बड़वाड़ी और हर कोई व्यक्ति के अपने घर के अंदर बड़ी चीज बांटने की फरीद रखता है भाई। नेक्स्ट देखो क्या, हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा 1947 में बाढ़ की समस्या व भूमि कटाव को रोकने के लिए किस झील का निर्माण है करवाया गया था, बताओ भाई। हरियाणा आपका सिंचाई विभाग जो यानी कि खेती बाड़ी वाला जो विभाग है उसके द्वारा 1947 के अंदर बाढ़ की समस्या यानी कि वहां पर बार बार क्या है बाढ़ आने लग रही थी और भूमि का कटाव होने लग रहा था, यानी मिट्टी क्या बार बार कटने लग रही थी। तो उसको रोकने के लिए, मिट्टी कटने का मतलब समझते हो, जैसे ऐसे होता है, मान लो ये मिट्टी है आपकी, ये क्या आपकी मिट्टी है और यहां पर मान लो कि पानी का फ्लो आ गया, पानी का फ्लो, अब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का फ्लो होगा तो इस आसपास की सारी मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाएगा, उसको मिट्टी कटना बोलते हैं। तो यानी कि जो मिट्टी कटाव की जो समस्या थी तो इसको रोकने के लिए किस झील का निर्माण करेगा। अब मान लो बार बार बाढ़ आए, बार बार पानी आने लग रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या आपको बड़े खली की जरूरत पड़ेगी, छोटे मोटे व्यक्ति तो उसको नहीं रोक सकते ना भाई। बार बार आपके पास बाढ़ आने लग रही है, बार बार आपके मिट्टी का कटाव होने लग रहा है, तो उस सारी चीजों को रोकने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बड़े खली की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो बड़खल झील है ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए, जो कि क्या हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है। तो यही झील क्या भाई, इसका निर्माण आपका 1947 के अंदर हुआ था, किस चीज के लिए भाई, बाढ़ की समस्या और जो भूमि का कटाव है उसको रोकने के लिए भाई इस झील का निर्माण हुआ था, किसका, बड़खल झील का। हर एक साथी का याद हो गया क्यों निर्माण हुआ था, क्योंकि भाई क्या है आपके जो बाढ़ की समस्या थी और जो भूमि का कटाव था उसको रोकने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, बड़े खली की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बड़खल झील का आपका निर्माण हुआ था भाई। आगे चले, आगे देखो क्या, हरियाणा की किस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है, बताओ भाई। कौन सी झील के ऊपर बसंत ऋतु में, यानी कि बसंत का मतलब समझते हो, जो मतलब कि अच्छी एक ऋतु है जिसके अंदर बसंत का मौसम होता है, तो उस ऋतु के अंदर फ्लावर शो का मतलब भाई वहां पर अलग अलग टाइप के हैं फ्लावर रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे गुलाब का रख दिया, सूरजमुखी का रख दिया, ससुराल गेंदा फूल रख दिया, और भी बहुत सारे फूल होते हैं। तो कौन सी झील के ऊपर भाई ये प्रोग्राम आपका रचा जाता है, बताओ। ये है मास्टर जी प्लीज क्लास प्राइवेट ना कराया करो, कई बार काम हो जाए क्लास। भाई बड़कन रुपये दे रखे हैं यार, तेरा खातर फ्री में चला तो रखी यार, दोनों काम लगी रहूं कर। सर ये चश्मा तो फैशन शो में लगाते हो, वो लगा रहे हो, फिर क्या बात होगी। सुमन बेनीवाल सर प्लीज रिप्लाई, इंडिया जीके की 86 क्लासेज वाली प्लेलिस्ट से कर सकते हैं सीईटी के लिए। हाँ भाई 86 क्लासेज वाली प्लेलिस्ट अगर आपने देख रखी है अपने इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर ही इंडिया जीके की, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो काफ़ी है सीईटी के लिए, काफ़ी से ज़्यादा हैं, एसएससी लेवल की करवा रखी हूँ, ठीक है, वहाँ से कर लो, कोई नहीं है। हरियाणवी लौंडा सर मेरी पत्नी मुझे पढ़ने नहीं दे रही, कुछ कीजिए ना सर। भाई मैं करूँगा तो यार तू भी बुरा मानना और तेरी पत्नी भी बुरा मान जाएगी, तुम्हें कर ले यार इलाज, हैं मैं दूसरा ढड़ का इलाज कर दूँ।
फिर कि मैं कौन कोई घंटा ती चुप पड़ी रहेगी 100 ढोडी भाई तय कर ले इलाज यार, फिर तय बुरा मानना नौकर गया देखो भाई, तो बसंत ऋतु में फ्लावर शो भाई। अब बसंत ऋतु के अंदर जो फ्लावर शो वो किस झील के ऊपर आयोजित किया जाता है भाई? ये भी आपका बड़खल झील के ऊपर क्या बसंत ऋतु के अंदर फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है भाई। इसको कैसे रखो, देखो बड़खल यानी कि भाई अगर आपको फ्लावर शो का आयोजन करना है तो जो फ्लावर होंगे अगर आप उन्हें नीचा नीचा बिछा के रख दोगे तो सभी लोग नहीं देख पाएंगे अलग अलग फ्लोर। यानी कि उसकी क्या है, उसकी भाई एक पूर्णता ऐसे एक पूरी बड़ी क्या है एक सीढ़ी बनाई जाएगी, ठीक है, एक सीढ़ी। यानी कि इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पर एक फ्लोर, एक तरीके की फ्लोर की किस्म रख दी, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर चौथी, यहाँ पर पांचवी, यहाँ पर छठी, ठीक है। यानी कि 6-7 टाइप की क्या है फ्लोर की किस्में रख दी भाई, ठीक है। यानी कि इस सारी सीढ़ी को संभालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? बड़े खली की जरूरत पड़ेगी। बड़े खली साहब आइए, आपकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम फ्लोवर शो करने लग रहे हैं, एक फ्लोर का गुलदस्ता यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इस सीढ़ी को संभालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? बड़े खली की जरूरत पड़ेगी। यानी कि क्या है बड़खल झील क्या बसंत ऋतु के अंदर फ्लोवर शो के लिए है, यहाँ पर आपका आयोजन किया जाता है। कहां पर? बड़खल झील। और बड़ा खली क्या है? बड़े खली बनने की हर एक की क्या होती है? फरीद होती है, यानी कि फरीदाबाद, ठीक है। बड़खल झील से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हो गए। क्या क्या हो गए? एक तो सबसे ज्यादा पर्यटक यहां पर आते हैं बड़े खली को देखने के लिए। दूसरी चीज 1947 के अंदर क्या है बाढ़ और मिट्टी के कटाव के लिए बड़े खली को बुलाया गया, और बसंत ऋतु के अंदर फ्लावर शो करने के लिए भी क्या है बड़े खली को बुलाया गया। तो ये सारे के सारे कहां पर? आपके बड़खल झील के अंदर हुई थी। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, साल 1980 की बात है, पुराने दशकों की बात है, ठीक है। द बर्निंग ट्रेन नाम से एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, ठीक है। उसका जो एक गाने की जो शूटिंग हुई थी वो भी किस इसके बड़खल जो झील है इसके किनारे पर हुई थी, ठीक है। लिख लो इसको, आ सकता है, अभी तक आया तो नहीं। साल 1980 में बर्निंग ट्रेन नामक जो मूवी थी के गाने की शूटिंग गाने की शूटिंग इसी झील के किनारे हुई थी भाई, ठीक है। लिख लेना भाई इसको, किनारे हुई थी। चीजें आई समझ में? तो साल 1980 के अंदर क्या बर्निंग ट्रेन जो आपकी मूवी आई थी, ठीक है, तो उसके अंदर जो म्यूजिक था, गाने थे, उसकी शूटिंग कहां पर? बड़ा जो खली था भाई उसके आसपास हम लोग इसको करने लग रहे हैं भाई। इसके अलावा एक और चीज है, असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, मैंने आपको करवाया था जब वन्यजीव अभ्यारण्य करवाए थे। तो असोला जो भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी किस झील के पास है? भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य इस झील का क्या है? पड़ोसी है भाई, ठीक है। अभ्यारण्य इसका पड़ोसी है आपकी कौन सी? बड़खल झील है, ठीक है। फरीदाबाद की सारी झील कंप्लीट। इससे बार फरीदाबाद की कोई भी झील नहीं पूछी जाती। सारे प्रश्न है फरीदाबाद की झीलों से रिलेटेड, कौन सा के होया था, के कुछ मामला आया था, सारे मैंने आपको इसके अंदर करवा दिए हैं। गुरुग्राम की सारी होगी हैं। गुरुग्राम की कौन सी थी? दमदमा, ठीक है, सुल्तानपुर, खलीलपुर। फरीदाबाद के अंदर कौन सी थी? बड़खल है आपकी सबसे बड़ी, बड़ा खली साहब, ठीक है। इसके अलावा सूरजकुंड, छोद, छोटा आदमी, बड़वाड़ी, कहीं पर भी बाढ़ दो अपनी गाड़ी को, हर एक की फरीद होती है, हम बड़ी जगह में अपनी गाड़ी बाढ़े ठीक है भाई, ये याद हो गए सारे के सारे, ठीक है। सबसे बड़ा बसंत फ्लावर शो, एंड बैंड सैंड सब। आगे चले, आगे देखो अगला क्या है। कोटला झील हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? बताओ भाई। कोटला झील है हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, हर एक साथी बता सकता है, बताओ फटाफट से। सर मेरे पास 6 करोड़ हैं, चाहिए क्या? भाई मेरे पास 13 करोड़ है, तन चाहिए तू बता तन चाहिए क्या? 13 करोड़ मेरा दुरा, तन चाहिए? आया बड़ा 6 करोड़ 6 करोड़ ना भगाए दियो पड़ी फिर रोगा 6 करोड़ का नुकसान हो गया, एफडी टूटी पाओगी 6 करोड़ वाली। रेलवे के लिए साइंस भाई रात को होती है, रेलवे के लिए साइंस सारी क्लास। हाँ भाई महादेव सीईटी बैच से मैं उसके अंदर भाई एसएससी लेवल का मैथ होने लग रहा है, एसएससी लेवल की रीजनिंग होने लग रही है, जीके भी जो इंडिया जीके वो भी एसएससी लेवल की है आपकी, और आपका क्या बच गया ये हरियाणा जीके अलग है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आपने पिछली 2 क्लास की यूट्यूब क्लास की पीडीएफ नहीं दी, पेड बैच में भी नहीं। गॉड गिफ्ट भाई पेड बैच में तो डाल रखी है यार पीडीएफ। एचटेट से पहले हरियाणा जीके वहां हो जाएगी भाई, किरण गिरधर आराम से हो जाएगी एचटेट से पहले। देखो भाई तो कोटला झील हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है बताओ भाई। तो कोटला झील कहां पर है? कोटे की जरूरत, ये देखो मारत थी ऑप्शन वाला, अरे भाई मेवात का ये नाम बदल के नो कर दिया है।
ऑप्शन गलत है। कोटला जिला हरियाणा के किस जिले के अंदर? भाई हरियाणा का जो नू जिला है, ये नू का पुराना नाम मेवात था। इसका नू का पुराना नाम क्या था आपका? मेवात था। इसको कैसे देखो, कोटला से बन गया कोटा, कोटला से क्या बन गया? कोट, ठीक है। और जो कोट, जो सर्दियों के अंदर जो कोट पहनते हैं, ठीक है, वो क्या है भाई? चलो उसको छोड़ो, कोटला से बनेगा कोटा, कोटला से क्या बनेगा? कोटा। और जो कोटा दिया जाता है, आपने देखा भाई, इसको तो एक स्पेशल कोटा मिला हुआ है भाई, ये तो एक विशेष आदमी का बच्चा है, इसको तो एक स्पेशल कोटा मिला हुआ है। तो कोटा क्या? कोटा मुंह देख के नहीं दिया जाता भाई, नू से बन गया मुंह। जो कोटा है आपको स्पेशल कोटा दे दिया, मान लो भाई ये तो एक फलाना आदमी का बेटा है, तो भाई इसको तो स्पेशल हम कोटा देने लगे रहे कि हाँ भाई इसको तो हम डायरेक्ट नौकरी लगा दें। ये तो भाई चीफ मिनिस्टर साहब का बेटा है, इसको तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना देंगे, इसको तो एक स्पेशल कोटा देने लग रहे हैं। यानी कोटा, जो भी आपको कोटा मिलेगा अलग से, जो एक मतलब कि क्या बताऊं, बोलिया कौन जान लगे यार मुंह जो अलग से एक आपको खासियत मिलेगी, जो अलग से आपको एक प्रीफरेंस मिलेगी, ठीक है, वो आपके मुंह देख के आपको नहीं मिलेगी भाई, आपकी पहचान से मिलेगी, आप किसकी औलाद हो, ठीक है। आप प्रधानमंत्री जी के बेटे हो, आप सीएम साहब के बेटे हो, आपका मुंह देख के आपको कोई ये नहीं देगा कि हाँ भाई तेरे को एक स्पेशल हम प्रीफरेंस देंगे। कोटा आपको क्या चीज देख के मिलेगा भाई? आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है, आप किसके बच्चे हो। तरी कोटा, कोटला से बनेगा कोटा, कोटा क्या आपको मुंह देख के कभी भी नहीं मिला। नहीं, नू के अंदर कौन सी आपकी? कोटला झील है भाई, ठीक है। अब नू के अंदर ही आपकी 2 झीलें और भी हैं, वो कौन कौन सी हैं बताओ फटाफट से। सर जी मैथ की लाइव क्लास, सर ट्रिक, कोटा में राशन में गेहूँ मिला है, ये सही है या खतरनाक बन जाए भाई, ये इसीलिए तो नहीं करवाई ये। देखो भाई, तो अगली झील कौन सी आपकी? एक है संगेण झील। संगेण जो झील है ये आज तक पूछी नहीं गई, लेकिन फिर भी लिखवाने लग रहा हूं, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले हुए। दूसरी आपकी चंदेली झील, दूसरी क्या आपकी? चंदेली झील। जो चंदा है भाई वो क्या है? वो मुंह देख के जरूर मिलता है। जो आपको चंदा मिलता है ना, बाबूजी एक चंदा दे दो, तो चंदा आपको कैसा है? मुंह देख के जरूर दे दिया जाता है। और संगेण, संगेण का मतलब भाई इसको कैसे याद रखो? संगेण, संगेण ये तो भाई डायरेक्ट याद कर लो। संगेण से बढ़िया देखो गण, संगेण के अंदर क्या है? गण। गण का मतलब क्या होता है? जो गणतंत्र है, यानी कि जो आम नागरिक हैं, जो गण है उसको बोलेंगे हम लोग गणतंत्र, ठीक है। यानी कि गण, गणतंत्र कोई तो गण, जो गण होते हैं, गण किसको बोलते हैं? आम नागरिक होते हैं उनको गण बोलते हैं। और गणों को क्या है? गणों को भी भाई मुंह देख के कोटा नहीं मिलता। देखो दोबारा से देखें, आपकी कौन सी नू, नू की जो नू वाली है उन जिलों को एक बार फिर से रिवाइंड करोगे। एक तो कौन सी? कोटला झील। याद कैसे? कोटला से बनेगा कोटा। कोटा क्या है? आपको मुंह देख के कभी भी नहीं मिलेगा भाई, आप किसकी औलाद हो ये देख के मिला नहीं, नू के अंदर है, जिसका पुराना नाम मेवात था। दूसरा आपका चंदेली, चंदेल चंदा है, वो आपको मुंह देख के जरूर मिल जाएगा। संगेण झील, गेण से बनेगा गण। जो गण होते हैं गणों को भी क्या? कोटा मुंह देख के नहीं मिलता। तो ये 3 झीलें आपकी कहां की हैं? नू की हैं। मेन है सबसे इंपॉर्टेंट वो कोटला है, बाकी है तो कोई एक आधी बार कदे पूछ ली तो पूछ ली, नहीं कौन पूछे। अगर आगे चीज समझ में, आगे देखो गली कौन सी आपकी? सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल हरियाणा की किस झील को कहा जाता है? बताओ भाई। सरस्वती नदी की जो 7 नदियां हैं इनका मिलन स्थल है हरियाणा की किस झील को बोला गया है? यह प्रश्न पूछा गया है। सन्निहित झील, संगेण झील। संगेण तो कहां है? संगेण, संगेण तो अभी मैंने बताया कहां पर? जो गण होते हैं गणों का भी क्या है? मुंह देख के कोटा नहीं दिया। नू, ब्रह्म सरोवर झील या कोटला झील। बताओ भाई। तो सरस्वती की 7 नदियों का जो संगम है, संगम मिलन स्थल को बोलते हैं भाई संगम स्थल। यानी कि जहां पर क्या वो सारे जगह सारे जने एक साथ इकट्ठी हो जाती है। सरस्वती की मान लो 7 नदियां, और सातों की सातों नदियां क्या वहां पर संग में आपसरी में क्या है? इकट्ठी होगी। और इकट्ठी होने के बाद क्या है? वो आपसरी में एक दूसरे के अंदर सन्निहित हो जाती हैं। सन्निहित का मतलब समझते हो? सन्निहित का मतलब ही होता है मिक्स होना। सन्निहित का मतलब ही क्या होता है? मिक्स होना। शुद्ध हिंदी के अंदर पूछ लेना, तुम्हारा कोई हिंदी का मास्टर हो तो। सन्निहित का मतलब ही क्या होता है? एक दूसरे के अंदर मिक्स होना। भाई ये तो इसके अंदर सन्निहित है, ये तो क्या है? इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स है, चीज घुसा है दिमाग में, ठीक है। तो यानी कि सरस्वती की जो 7 नदियां हैं इनका मिलन स्थल हरियाणा की किस झील को कहा जाता है? सन्निहित झील को। याद कैसे रखोगे? एक जना का कमेंट आ रहा भाई गाल तू बड़ कदी क्यों बिगाड़ मेरा भी कमेंट ध्यान में आ गया। इकड़े बिगाड़ दियो बोला सामूहिक रूप तो बड़का ने बिगाड़ने लगे। देखो भाई, देखो भाई,
तो मिलन स्थल किसको बोलते हैं भाई? सन्निहित का मतलब हो गया एक दूसरे के अंदर मिक्स होना, ठीक है। और जहां जब भी दो व्यक्तियों का मिलन होता है, मान लो ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, इनका आपस में मान लो मिलन हो गया, तो एक दूसरे के अंदर आदमी जब मानो मिक्स हो जाए नु, हाँ समाहित एक दूसरे के अंदर, जब मानो पूरी फीलिंग आ जाए आदमी नु, हाँ ठीक है। तो यानी कि सन्निहित का मतलब मिलन होना, यानी कि एक दूसरे के अंदर निहित हो गए, एक दूसरे के अंदर क्या है, मिक्स हो गए भाई। तो सन्निहित झील क्या? सरस्वती की 7 नदियों का मिक्सर है। और सरस्वती की जो 7 नदी जो सन्निहित है, मिक्स कहां पर है? आपकी कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर। और आप लोगों को पता है जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर आपकी सन्निहित झील है, जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, इसके अंदर क्या है भाई, बहुत सारे लोग आपस में मिक्स हुए थे। कौरव भी आए थे, पांडव भी आए थे, साक्षात सरस्वती माता भी आई थी, कितनी सारी माताएं और भी आई थी, कोई और भी बहुत सारे देवता आए थे, यानी कि सारे के सारे क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर क्या सारे के सारे आपस में मिक्स हो गए थे भाई, ठीक है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर एक आपको ब्रह्म सरोवर भी मिलेगा, इसको झील भी बोल देते हैं, वैसे तो तालाब है पूरा बड़ा, झील तो कौन का है। ब्रह्म सरोवर झील या तालाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये तो मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता होगा। और ऐसे भी याद रखो, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर क्या साक्षात ब्रह्मा जी को भी आना पड़ गया था। हे ब्रह्मास्त्र को नीचे रखो, नीचे रखो, जाओ पहले सुसु करके आओ। ब्रह्मास्त्र चलाना आता नहीं, सृष्टि का नाश करके छोड़ोगे तुम मूर्खों? तुम्हें यह नहीं पता कि इससे सृष्टि का विनाश हो सकता है? ये कोई बड़ी राक्षसी शक्ति है, उसको नष्ट करने के लिए है? बेवकूफ। तो साक्षात ब्रह्मा जी को आना पड़ा था भाई, मजाक की बात नहीं। कुरुक्षेत्र के यानी कुरुक्षेत्र के अंदर क्या भाई, साक्षात ब्रह्म सरोवर झील है, ब्रह्मा जी वाली जो झील है आपकी, ठीक है। ब्रह्म, इसको तालाब, ब्रह्म सरोवर तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपकी कहां पर थी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र थी क्या? अभी भी है, ठीक है। कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। इसको ये भी बोला जाता है हरियाणा का सबसे बड़ा पक्का तालाब, हरियाणा का सबसे बड़ा पक्का तालाब, ठीक है। इसके नाम से भी क्या है, इसको जाना जाता है, पक्का तालाब। हरियाणा का है सारे में बड़ा पक्का तालाब है वो, ठीक है। इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। चीजें दिमाग में घुसी, एक बार फिर से रिवाइंड करोगे। सरस्वती नदी है भाई, कितनी नदियों के मतलब सरस्वती नदी की जो सरस्वती की जो 7 जो नदियां, उनके मिलन से यानी कि मिलन हो गया एक दूसरे के अंदर क्या है, सन्निहित है, यानी कि सन्निहित जो झील है, सन्निहित आपकी जो सारी जो मिक्स हुए थे, सारे लोग कहां पर हुए थे? कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर हुए थे। साक्षात ब्रह्मा जी को भी क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर आना पड़ गया था, यानी जो ब्रह्म सरोवर वाली झील है वो भी कहां पर? आपकी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। ठीक है भाई, ये चीजें याद होगी, सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी। कुरुक्षेत्र के अंदर 2 हैं, एक ब्रह्म सरोवर और एक आपकी सन्निहित झील। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा की वह पवित्र झील कौन सी जहां ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था? अब ब्रह्मा जी की साक्षात बात होने लग रही है, तो एक ही झील हो सकती है भाई, जहां पर क्या ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को धारण करा था, एक ही झील हो सकती है भाई। ब्रह्मा जी की बात हो रही है तो ब्रह्म सरोवर झील है, ठीक है, जो कि कहां पर? आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पर? आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी? आपकी ब्रह्म सरोवर झील है। ब्रह्मा जी की बात होगी, डायरेक्ट याद रह जाएगा, कुछ याद नहीं। अगला देखो, अगला क्या आपका, हरियाणा की किस झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न आया था भाई, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आया हुआ है कि हरियाणा की कौन सी झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है भाई। खूनी झील, इसको नू ना समझो भाई इसके अंदर खून चल रहा है, इसके अंदर जैसे वहां पर आसपास में लाल लाल रंग के फ्लावर लागे ना, जो कई पौधे कौन देखे था हमने, बड़े बड़े हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर लाल लाल रंग के फूल से लगा कर, ठीक है, और उनकी छाया की वजह से इसका पानी ऐसे लालिमा सी दिखती है, तो इसको उसकी वजह से खूनी झील के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा की कौन सी झील है जिसको खूनी झील के नाम से जाना जाता है? तो बड़वाड़ी झील। भाई तो खतरनाक ट्रिक बनेगी भाई। बड़वाड़ी का मतलब क्या हो गया? बड़वाड़ी का मतलब हो गया भाई बाडना, ठीक है। खूनी का मतलब हो गया खून। और जब भी क्या है आपकी इच्छा, आपकी फरीद क्या होती है? आप सभी को होता है, फरीदाबाद के अंदर थी, करवाई थी। हर एक व्यक्ति की फरीद क्या होती है कि भाई मैं बड़ी सी जगह के अंदर क्या है अपनी गाड़ी बांट दूं, ठीक है। और जब भी आप मान लो अगर आप छोटी जगह के अंदर अपनी गाड़ी बांटोगे तो खून निकलना है लाजमी है भाई, ठीक है। तो यानी कि बड़वाड़ी झील कहां पर? आपकी इसको खूनी झील के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखो भाई, अगर आप छोटी जगह के अंदर अगर अपनी गाड़ी बांटोगे, ठीक है, तो क्या है भाई, खून निकलना लाजमी है। यानी कि बड़वाड़ी झील कहां पर? आपकी फरीदाबाद के अंदर, और इसको खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है भाई।
आगे चलो रे भैंस गणेनाथ हो। हरियाणा की किस झील में स्नान करने से भटकती हुए दुखी आत्माओं को शांति मिलती? पहुंच जाओ तबाड़े स्नान करने खातर, तारी भी भटकती और दुखी आत्माएं हैं भाई। तो बताओ भाई हरियाणा की कौन सी झील है जिसके अंदर स्नान करने से जो आत्माएं भटकती हैं, ठीक है, और जो दुखी आत्माएं होती हैं भाई उनको क्या शांति मिलती है? ऐसी झील कौन सी है? तिलियार झील, बड़वाड़ी झील, सन्निहित झील या ब्रह्म सरोवर झील? भाई कौन सी झील के अंदर जाने से क्या है भटकती हुई आत्माओं को क्या है भाई शांति मिलती है? प्रश्न आपका इसके अंदर पूछा गया है। तो देखो भटकती हुई आत्माओं को शांति कहां पर मिलेगी? जब क्या है मान लो आत्मा भटकेगी कब? जैसे मान लो कि ये एक नर है, ये एक मादा है, ये नर है, ये आपकी मादा है, ठीक है, तारीख को नहीं बोर्ड डालेंगे। तो मान लो इनके अंदर से कोई भी एक मर गया, नर मर गया, इसकी आत्मा भटकेगी। अब ये इसकी आत्मा शांत कब होगी? जब क्या है ये एक दूसरे के निकट आएंगी, ठीक है। इसकी आत्मा शांत कब होगी? जब क्या ये एक दूसरे के निकट आएंगे, नर और मादा एक दूसरे के निकट आएंगे, ठीक है, तभी तो इनकी आत्मा शांत होगी। तो ये कौन सी आपकी सन्निहित झील, जो कि कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र के अंदर आप सभी को पता है इतने मर्डर हुए थे। मर्डर का मतलब भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध के अंदर इतने लोग मारे गए थे कि उनकी आत्माएं अभी भी भटकने लग रही है। अभी भी वो मादा की तलाश में है, जो मादाएं मरी हुई उनकी तलाश और नरों की तलाश में है। यानी कि जो नर और मादा है भाई वो क्या है उनकी जो भटकती हुई आत्माएं कब शांत होती? जब क्या वो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के निकट आती, सन्निहित यानी कि एक दूसरे के आपके निकट आती हैं भाई। DU यूनिवर्सिटी में भी है खुन्नी झील, रिंकू सांगड़ा सारा है खुल रही भाई या खुन्नी झील। DU नहीं, हरियाणा की सारी यूनिवर्सिटियां में खुन्नी झील। देखो भाई याद हो गया सन्निहित झील, याद रह जाएगा। भटकती हुई और जो दुखी आत्माएं हैं वो शांत कब होंगी? जब क्या उनका मिलन हो जाए, ठीक है, नर मादा, तभी तो शांत होगी। यानी कि सन्निहित झील एक दूसरे के निकट आ जाएंगी। अगला देखो अगला क्या है? बड़खल झील चारों ओर से कौन सी पहाड़ियों से घिरी हुई है? गिरी नहीं भाई, घिरी आएगा, ठीक है। बड़खल जो झील है वो चारों ओर से कौन सी पहाड़ियों से घिरी? देखो बड़खल झील पहले तो ये याद करो है कहां पर? बड़खल से यानी कि बड़ा खली। बड़ा खली बनने की क्या हर एक व्यक्ति की फरीद होती है, यानी कि फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। अब फरीदाबाद के पास आ जाओ, ये आ गया अपना पास फरीदाबाद। मैंने आप लोगों को बताया फरीदाबाद है जो आपका, यानी कि जो बड़खल झील है फरीदाबाद, इस तरफ ये आसपास कौन सी पहाड़ियां हैं बताई थी मैंने आपको, शायद पहली पता नहीं दूसरी क्लास के अंदर ही बताई थी। सभी साथियों को पता मिला कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पर? यहाँ पर आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं। कौन सी आपकी? अरावली की पहाड़ियां कहां पर आपकी? फरीदाबाद के अंदर पड़ती हैं, ठीक है। और जो आपका ऊपर की तरफ आओगे यहाँ पर, इधर पंचकुला की तरफ आओगे, इधर कौन सी आपकी? शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सी आपकी? शिवालिक की पहाड़ियां बताई थी पहले भी, बहुत बार बता चुका हूं। और इनको याद कैसे रखोगे आप सभी को पता ही है, क्योंकि देखो ऊपर तो सिर के ऊपर क्या भगवान शिव विराजमान होते हैं, शिवालिक। अरावली डायरेक्ट याद रह जाए। बची कौन सी? अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली की पहाड़ियां देखो, फरीदाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नू, पलवल, इनके आसपास कौन सी है आपकी? अरावली की पहाड़ियां। तो यही तो प्रश्न पूछा गया है आपका, ये रहा। तो बड़खल झील चारों ओर से कौन सी पहाड़ियों से घिरी हुई है? अरावली की पहाड़ियां। सीधा सिंपल सा यार, क्वेश्चन को रिलेट करो। देखो बड़खल झील कहां पर? फरीदाबाद। फरीदाबाद का नाम आया तो फरीदाबाद के अंदर पहुंच जाओ, नीचे की तरफ फरीदाबाद, और नीचे की तरफ कौन से पाओगे? नीचे की तरफ आपकी अरावली की पहाड़ियां फिर, यानी कि आपके कहां? फरीदाबाद के आसपास कौन सी आपकी? अरावली की पहाड़ियां भाई। ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा। अगला देखो क्या है? हरियाणा के किस झील पर एक चिड़ियाघर भी बनाया गया है? दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताओ भाई हरियाणा की कौन सी झील है जिसके ऊपर एक चिड़ियाघर भी बनाया गया है? ब्रह्म सरोवर झील, बड़खल झील, तिलियार झील या बड़वाड़ी झील? भाई कहां पर आपका एक चिड़ियाघर भी बनाया गया है? बताओ फटाफट से। सर कुछ हंसी मजाक भी कर लो। बाइबल के आड़े कीर्तन करा थे, हम उदास बैठे थे, शोक सभा में बैठे थे, कितने तो हंस लिए। ये तेरा ना समझ में आओ तो भाई क्या बतावा, बोला मानस है तू, शुद्ध है तू, शुद्ध बनावा कितना मान जाएगा तू। देखो भाई तो हरियाणा की किस झील पर भाई एक चिड़ियाघर भी बनाया गया है? बताओ कौन सी झील है? ब्रह्म सरोवर झील, बड़खल झील, तिलियार झील या बड़वाड़ी झील? कौन सी झील के ऊपर एक चिड़ियाघर भी आपका बनाया गया है? तो भाई आपका कौन सा? तिलियार जो झील आपके ऑप्शन में आपका सीक्रेट जा, तिलियार झील के ऊपर क्या भाई एक आपका चिड़ियाघर भी बनाया गया है। तिलियार झील है कहां पर आपका? रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर कौन सी झील आपकी? तिलियार झील। याद कैसे रखो? देखो आदमी रोता कब है? जब उसके
माचिस की तिल्ली लगा देते हैं। जब भी उसके क्या है, माचिस की तिल्ली लगाने से क्या है, उसकी जलने लगती है, दूसरे लोगों को देखकर जलता फिरता है, ठीक है। तो उससे क्या है भाई, तिल्ली लगेगी जब, माचिस की तिल्ली जब वो जलेगा तो क्या उसको रोना तो नेचुरल आएगा, तिल्ली लगा दी, मम्मी लोग बताऊंगा तिल्ली लगा दी, ठीक है। यानी कि तिलियार झील आपकी कहां पर हो जाएगी, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर कौन सी झील हो जाएगी, तिलियार झील, याद रह जाएगा। अब पूछे भाई चिड़ियाघर भी कहां पर है, तिलियार झील के अंदर है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो तिल्ली जब भी लगती है भाई, तो चिड़ियाघर के अंदर भी, जो चिड़ियाघर के अंदर ये तो है नहीं सिर्फ चिड़िया ही होती है, शेर हो गया या कुछ और भी हो, कुछ भी हो गया, तो सारे जानवर क्या है, गोभी खोद देते हैं अगर तिल्ली लग जाती है गलती से भी, ठीक है, वो नहीं रोएंगे। इंसान की अगर तिल्ली लग जाती है तो इंसान जरूर रो सकता है, लेकिन अगर चिड़ियाघर के अंदर किसी भी जानवर की अगर तिल्ली लग गई तो वो नहीं रोएगा, वो गोभी खोद देगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है, वो जलेगा नहीं, फूक देगा, तो हमने भीतर था। आगे चीज समझ में, तो देखो दोबारा से, हरियाणा की कौन सी एकमात्र झील है जिसके अंदर क्या चिड़ियाघर भी है, तो कौन सी है, तिलियार झील। याद कैसे रखोगे भाई, इंसान के जब भी तिल्ली लगती है इंसान रोने लगता है, तो यानी रोहतक के अंदर, ठीक है। और जो जानवर है, चिड़ियाघर के अंदर अगर आप तिल्ली लगाओगे तो वो रोएगा नहीं, वो क्या है, रोएगा नहीं, वो फूक देगा, ठीक है। नहीं, तिलियार झील आपकी रोहतक के अंदर, जहां पर एकमात्र चिड़ियाघर भी है। नेक्स्ट भाई, कर्ण झील हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, अच्छा लेवल का प्रश्न है। कर्ण आपका महाभारत वाला कर्ण है, ठीक है, ये महाभारत वाला कर्ण है, और इन्हीं के नाम पर क्या है, इस झील का नाम रखा गया कैसे कर्ण झील, कैसे कर्ण, तो इनके हरियाणा के करनाल जिले के अंदर कौन सी आपकी कर्ण झील स्थित है। नॉर्मल से सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसके अलावा इस झील का एक निक नेम भी है, इसको चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। किस झील को चक्रवर्ती झील के नाम से जाना जाता है, तो कर्ण जो झील है आपकी, इसको चक्रवर्ती, याद क्या, कर्ण क्या था, पुराने टाइम पर चक्रवर्ती सम्राट की तरह काम करता था। कर्ण जो था महाभारत वाला कर्ण, पुराने टाइम पर क्या है, चक्रवर्ती सम्राट की तरह काम करता था, तो इसलिए झील का नाम भी क्या है, चक्रवर्ती झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रह जाए भाई, कर्ण झील हरियाणा कैसे कर्ण, कैसे करनाल, ठीक है, तो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। आगे चलो भाई, आगे टिक्करताल झील हरियाणा के किस जिले के अंदर है भाई, अच्छा प्रश्न है। टिक्करताल झील है भाई, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर। देखो ताल, आप ताल से ताल किस चीज का ऐसे भिड़ाते हो, ताल से ताल भिड़ा, ऐसे देखो ऊपर उठ के दिखाऊंगे नो, ताल से ताल मिला, ठीक है। ताल आप किस चीज का, कुल्ले का ताल भिड़ाते हो ऐसे, ठीक है, यानी कि ताल, कुल्ला, पंचकुला। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए। 5 ये समझो कि कुल्ला मतलब कैसे याद रखो, कुल्ले का क्या, कुल्ले का ऐसे ताल से ताल भिड़ा सकते हो, ताल, ठीक है। मान लो ऐसे आपस में डूंगा कौन मारा करना, डंग डंग, तो यानी कि एक दूसरे का आप ताल से ताल भिड़ाने लग रहे हो, ठीक है। यानी कि टिक्करताल झील हरियाणा के किस जिले के अंदर है, पंचकुला जिले के अंदर। भाई का नाम बदलवा दो कोई। याद कैसे रखोगे, क्योंकि भाई देखो ऐसे ताल से ताल मिला, यानी कि ताल से ताल कब मिला, जब ऐसे आप डूंगा नहीं मारते, डुचुक, यानी कि ताल से ताल मिलता आपका, ठीक है। तो ये पंचकुला के अंदर कौन सी झील आपकी, टिक्करताल झील। याद कैसे रखोगे भाई, ताल से ताल मिला, तो यानी कि पंचकुला के अंदर, डायरेक्ट याद रह जाएगी। अगला देखो क्या, बुलबुल झील हरियाणा के किस जिले के अंदर बताओ। रोहतक के अंदर, सिरसा, हिसार, जींद, कहां पर आपकी बुलबुल झील है, इसको कैसे रखो। अगर नदी के अंदर आप गए और आपके अंदर से बुलबुले उठने शुरू हो गए तो जिंदगी भी गई भाई, बुलबुल झील। तो बुलबुल झील हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित आपकी, जींद जिले के अंदर। याद कैसे रखोगे भाई, अगर आप नदी के अंदर गए और आपके अंदर से बुलबुले उठने शुरू हो गए तो सीधी सी बात, आपकी जिंदगी क्या है, गई भाई, समाप्त होगी लीला तारी। तो यानी बुलबुल झील हरियाणा के किस जिले के अंदर आपकी, जींद जिले के अंदर कौन सी झील है आपकी, बुलबुल झील। याद रह जाएगा भाई, नदी के अंदर गए और बुलबुले उठने शुरू हुए तो जिंदगी भी गई, ठीक है भाई। अगला देखो, चिल्का झील हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, रोहतक। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है चिल्का झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा के अंदर है। याद कैसे रखोगे वैसे बता देता हूं, चिल्का से हो गया चिल्लाना, चिल्का से चिल्लाना, आप चिल्लाओगे कब, जब आप खारी कोई चीज खाओगे तभी तो चिल्लाओगे, यानी कि खारे पानी की झील, ठीक है। और चील क्या है, चील उड़ती भी है, यानी कि ओडिशा के अंदर। मैंने ऐसे याद करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट वाली परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील। अब हरियाणा के अंदर बताओ भाई, चिल्का झील हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है, फतेहाबाद, सिरसा, पलवल, रोहतक। हरियाणा की एक अलग से चिल्का झील है। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। भाई टेलीग्राम पे पीडीएफ कैसे डलेगी आप ये तो बताओ। पीडीएफ तो उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर डलेगी ना, एंड रिटन नोट सारा सौदा। भाई साहब आपकी आंखें खराब हैं क्या। हाँ भाई मैं आंधा हूँ, अनिल जांगड़ा आंधा हूँ भाई, मैं दिखता को नहीं, इसलिए चश्मा लगाया करूँ। सर
बैच में और लाइव क्लास कब होती है या रिकॉर्डेड वीडियो डलती है भाई? भाई पिंकी फगेरिया, भाई अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन है, आपको डेली सुबह रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, ठीक है, और आपको टारगेट मिलेगा। जैसे कि आज सुबह का टारगेट दे दिया कि वजह से आज सुबह मैंने बोल दिया कि आपको भाई प्रॉफिट लॉस की 4th क्लास देखनी है, ठीक है। सुबह सुबह आपकी प्रॉफिट लॉस की 4th क्लास की वीडियो डलेगी, ठीक है, वीडियो डलेगी और साथ में उसकी PDF डलेगी, ठीक है, साथ में एक अनसोल्ड PDF डलेगी। जिसको ये दिखे कि हाँ भाई मुझे तो पहले से आता है प्रॉफिट लॉस, तो अनसोल्ड PDF से कुछ सवाल सोल्व करो, ठीक है। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैं आज 20 सवाल सोल्व करने, 30 करने हैं, ठीक है। और ये जो सोल्ड PDF इसके अंदर सॉल्यूशन देखो। जिसको नहीं आता बिल्कुल ही, वो इस पूरी क्लास को देखो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस है 6 क्लासों के अंदर पूरा होगा, कल प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा। 6 नहीं 5 क्लासों के अंदर, कल 5वीं क्लास हो गया, 4थी थी, ठीक है। तो ऐसे भाई अभी लाइव क्लास लेने का समय नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई एग्ज़ाम आपका दिसंबर के एंड में होना है या जनवरी की शुरुआत में। फटाफट सिलेबस खिंचवाना है, आगे चीज़ समझ में, ठीक है। और जो आप लाइव की बोलने लग रहे हो भाई, लाइव क्लास भी लगेगी, ठीक है। कल या परसों के अंदर एक लाइव आपकी जो स्पेशल HSSC के पर्सन है, ठीक है, मैंने सर को बोला है जो स्पेशल HSSC की, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं जो आपको ये करवाने लग रहे हैं अभी, जो वो सेंटर लेवल तक की प्रिपरेशन करवाने लग रहे हैं सर। उसके अंदर जैसे भाई मान लो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, तभी तो 5-5 6 क्लास होने लग रही है। बेसिक से स्टार्ट करें, फर्स्ट क्लास आपकी, ठीक है, मान लो प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास स्टार्ट करी, उसके अंदर बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, जमानो तली लेवल था, जमा 0 लेवल था, ठीक है। फिर सेकंड क्लास के अंदर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, SSC के अंदर पर्सन आए, CHSL CGL CPO सारे, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड क्लास के अंदर थोड़ा और लेवल बढ़ा दिया, फिर पूछते हैं, मतलब सारे टाइप के सवाल 5 क्लासों के अंदर समाप्त हैं। HSSC का आपको पता है। अब यार अगर आप मान लो HSSC का लेवल ये है मैथ का, ठीक है, अगर आप इस लेवल की तैयारी करोगे तभी तो इस लेवल को उड़ाओगे, जारी समझ। अगर आप इसी लेवल की तैयारी करोगे, 1-2% घुमा के दे दिया तो दिमाग नहीं घूम जाएगा। और मैथ रीजनिंग के अंदर मैं नहीं चाहता कि आपका 1 नंबर भी कटे। और जो HSSC कुछ बच्चों के आए थे मेरे पास मैसेज, सर कि जी हमें तो HSSC का ही करना, हमने SSC का कौन करना ना करना, तो उसका भी सॉल्यूशन करवा दिया है। सर ने बोला है कि हर एक टॉपिक की 2-2 लाइव क्लास ले लूँगा, हर एक टॉपिक की 2-2 लाइव क्लास। जैसे कि कल या परसों के अंदर मेरी आज सर से बात हुई थी, वो मतलब अपने घर पर गए हुए थे, आज स्टूडियो के अंदर पहुँच जाएंगे 1-2 बजे तक, ठीक है। तो वो भाई मतलब कि आज लगा लिया, फिर कल लगा लो, कल या परसों के अंदर भाई आपकी जैसे कि 2 क्लास ले लेंगे लाइव। जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस है, जिसके अंदर सिर्फ जमा जो तड़ी लेवल लो लेवल के पर्सन है, जो घटिया चुकंदर पर्सन है, जो कदे मतलब HSSC पूछ सके और कोई पूछे कौन सकता, वो 2 क्लासों के अंदर वो पर्सन करवा देंगे सारे एक साथ। जिसको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है वो इन क्लासों से कर सकता है, डेली चलती, डेली की 1 क्लास मिलती है, को सारा सौदा मिला है। और जिसको भाई नो समझना है कि भाई मन तो HSSC मेरा थोड़ी ना यार, ये तो मान लो HSSC लेवल के पर्सन करो हो, ठीक है। बाय चांस तो मेरा HSSC का ना तो पैटर्न फिक्स ना सिलेबस फिक्स, थोड़ा सा हाई लेवल का दे दिया, CGL लेवल का पर्सन दे दिया, कट तक काट दोगे भाई, पाट जाएंगी फूकनी सी तारी, ठीक है। तो चीज़ों को समझा करो। मैं बावड़ी बूझ कौन तारती कि मैं SSC लेवल का सिलेबस तारती HSSC वाले बच्चा में करवाऊँ, ठीक है। इस अगर मैं यो जो सिलेबस करवाने लगे रहा हूँ ना SSC लेवल का, इसकी फीस 1000 रुपये होनी थी, सही बात बताऊं तो, ठीक है। ये आपको मात्र 500-600 रुपये के अंदर मिलने लग रहा है। क्यों? मैं नु चाहूँ कि कोई भी बच्चा इस लेवल पर टक्की ना ले। अगर आपने यहाँ पर ये मैथ पढ़ लिया ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई भी एग्जाम पढ़ दोगे, ठीक है। सारे SSC के प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवाए जाने लग रहे हैं, टाइप वाइज करवाने लग रहे हैं, सारा बेसिक से समझाने लग रहे हैं। फिर भी दिक्कत है, फिर भी कई हो हैं बड़दू, हमने तो HSSC का करने हैं, ये ना करवाओ, CHSL वाले ना, CGL वाले ना, हमने तो HSSC का करने हैं। हाँ भाई, हरियाणवी स्पोर्ट्स न्यूज़ भाई, इस बात की मैं गारंटी दे हूँ, अगर आप ना इस बैच में अगर मैथ कर लिया ना भाई, मैथ कर लिया भाई, आड़े खड़े मैं मेरा धंधा खड़े की कहूँ, आप आराम था जमा आराम था, आप CHSL निकाल इसको, CHSL हो चाहे CGL हो चाहे CPO, उस लेवल का मैथ करवाने लग रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके ऊपर तक का, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस आपना करनी पड़ेगी भाई। सर है हर एक टाइप के सवाल करवाने लग रहे हैं, हर एक टाइप के जो नए सवाल हैं वो प्रैक्टिस करवाने लग रहे हैं। जैसे CGL 2023, CPO 2023, CGL 2024 में जो नए पर्सन आए वो करवाने लग रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है भाई, बाकी आपकी मर्जी है। कोड भाई कैपिटल अक्षर के अंदर DIWALI 90 कोड है भाई, दिवाली 90, DIWALI 90। आज का ऑफर है, आज रात के 12 बजे तक भाई, आज रात 12 बजे तक, ठीक है। कल से ये सारा सौदा मतलब कि वो फिक्स पैसे लगने शुरू हो जाए, फिर ना रोना रोइयो।
आशीष पहल 40 रुपया गुप्तदान। भाई आज की क्लास प्राइवेट ना करियो, रिक्वेस्ट है तेरे तो भाई। प्राइवेट तो होगी भाई मेरे भाई, सॉरी प्राइवेट तो करनी पड़ेगी यार। बड़का ना यार, ये फ्री में देने लगे यार चीज़ यार, फिर भी तुम वो करो यार, प्राइवेट ना करियो, प्राइवेट ना करियो। देखो चिल्का झील हरियाणा किस जिले के अंदर है, बताया किसी ना? देखो भाई क्या है, अच्छा की है मैंने खेल के रखे, बताओ भाई। तो चिल्का झील हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो चिल्का झील भाई हरियाणा के ऑप्शन नंबर ए फतेहाबाद जिले के अंदर है। इसको कैसे देखो, फतेहाबाद से हो गया फतेह करना, फतेहाबाद का मतलब फतेह करना, फतेह करना, फतेह का मतलब भाई आपकी जीत होना, ठीक है। आपने किसी चीज के ऊपर जीत हासिल कर दी, उसको बोलते हैं मैंने तो इसके ऊपर फतेह हासिल कर ली, ठीक है। और जब भी क्या आप किसी की अगर किलकी कटवा दो, मान लो कोई शामी खड़ा है दूसरा भी बना लीजिए, कोई शामी खड़ा है तो आपने उसका थप्पड़ मार दिया कटक देसी, और उसकी किलकी लिगड़ी ठीक है, तो क्या तामना के फतेह हासिल कर रही, तारी जीत होगी, ये ठीक है। यानी कि चिल्का जिले हरियाणा किस जिले के अंदर है? फतेहाबाद के अंदर। याद कैसे रखोगे, अगर तुम किसी की किलकी निकलवा देते हो तो क्या भाई तुमने एक तरीके से फतेह हासिल कर लिए भाई, ठीक है। दोबारा से याद करोगे, चिल्का जिला हरियाणा किस जिले के अंदर है? चिल्का से क्या हो गया? चिल्का से हो गया आपके चिल्की निकलवाना, ठीक है। चिल्का से क्या होगा? चिल्की या फिर किलकी निकलवाना। चिल्का झील का मतलब क्या हो गया आपका? किलकी निकलवाना, चिल्का किलकी, ठीक है। और फतेहाबाद से क्या होगा? फतेह, फतेह का मतलब जीत हासिल करना। और अगर आप किसी की किलकी निकलवा देते हो, जैसे थप्पड़ मारा, नो थप्पड़ मारा तमना, और उसके बाद आई ठीक है, तो यानी कि क्या आप लोगों ने एक फतेह हासिल कर ली है, जीत हासिल कर ली। अगला देखो क्या, ब्लू बर्ड झील हरियाणा के किस जिले के अंदर? बताओ ब्लू बर्ड जो झील है आपकी, वो हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है भाई? तो ये आपके हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है भाई, अपना होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिसार के अंदर क्या आपकी ब्लू बर्ड झील है। याद कैसे रखोगे भाई? देखो जो इसकी जरा ट्रिक तो खतरनाक बन जाएगी। हाँ, इसार, सार का उल्टा क्या बन गया? जार। इसार, सार का उल्टा क्या बन गया आपका? जार बन गया, ठीक है। और ब्लू बर्ड, जो बर्ड अपने आप को ब्लू समझते हैं, दोनों समझे कि आम तो सुथरे लागा। हाँ, कोई बर्ड अगर ब्लू कलर का है, आपको पता है ब्लू कलर का बर्ड आपको दूर से ही पता लग जाता है सुथरा लगता है, सुंदर लगता है, ठीक है। और कोई बर्ड अगर ब्लू कलर का, वो क्या समझता है? मेरे से तो सुंदर कोई है ही नहीं, मैं तो सबसे सुथरा लगने लग रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है? वो सबसे बड़ा जार है, ठीक है। इसार, सार का उल्टा क्या बनेगा आपका? जार। तो सबसे बड़ा जार कौन सा है? वो बर्ड जो कि क्या अपने आप को ब्लू समझता है, समझता है मेरे से तो सुंदर कोई है ही नहीं, मैं तो ब्लू बर्ड हूं, मेरे से तो सुंदर कोई है ही नहीं। तो यानी कि क्या है भाई? वो क्या है? वो सबसे बड़ा जार है। तो ब्लू बर्ड झील कहां पर? आपकी हरियाणा के इसार जिले के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्या है, O2 झील हरियाणा के किस जिले के अंदर? कितना छोटा प्रश्न लिखा है, इसना फरीदाबाद की जरूरत है इस टाइप राइटर ना। देखो के O2 झील हरियाणा के किस जिले के अंदर? बताओ बेटा। फतेहाबाद, सिरसा, मेवात, गुरुग्राम, कौन से जिले के अंदर आपकी O2 झील है? तो O2 झील आपकी सिरसा जिले के अंदर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। O2 से बन गया आपका फोटू, O2 से क्या बन गया? फोटू। और जब भी आप फोटू तरवाते हो तो जो सिर वाला जो हिस्सा इतने इतने की फोटू तरवाते हो, निचला हिस्सा की तो फोटू कौन तरवाओ, ठीक है। आप मान लो कितने फार्म भरो, कुछ भी लगा लो, फोटू तरवाओगे तो नहीं तरवाओगे भाई, मेरा सिर वाला जो हिस्सा है इतने इतने हिस्से की फोटू उतार देना, निचला से बेसंग छोड़ दिए, ठीक है। यानी कि O2 झील हरियाणा के किस जिले के अंदर है? सिरसा में याद रह जाएगा, क्योंकि O2 से बन गया फोटू। और फोटू जब भी आप उतरवाते हो, किसकी उतरवाते हो? जो सिर वाला जो हिस्सा, सिर्फ उस हिस्से की क्या आप लोग फोटू उतरवाते हैं, यानी कि सिरसा जिले के अंदर। नेक्स्ट देखो भाई, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया? मतलब स्पेशल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ऐसे बोलिया कि भाई ये झील तो जीवित झील है, वाओ। तो ऐसी कौन सी झील थी? सुखना झील, बड़खल झील, ब्रह्म सरोवर झील और ब्लू बर्ड झील, कौन सी झील थी? तो भाई आपकी जो सुखना झील है, सुखना लेक आप सभी को पता चंडीगढ़ के अंदर है, जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उसके साइड में ही लगती, थोड़ी सी दूर है, ठीक है। जैसे यहां पर मान लो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है और यहां पर ये इतनी दूर मान लो सुखना जिले, बीच में रॉक गार्डन आया अगर है, ठीक है। इस तरीके से ही इतनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट क्या बोले? तो साक्षात जीवित व्यक्ति है। और इसको चंडीगढ़ में इसको कैसे याद रखोगे आप? ये देखो भाई, चंडीगढ़ के अंदर जो भी नर रहते हैं वो सूख जाते हैं भाई ठीक है। सूखना से बन गया आपका सूखना, सच्ची में सूख जाओ भाई, ठीक है। जो चंडीगढ़ के अंदर जो नर रहता है ना भाई, वो सूख जावा है। क्यों सूख जावा है? आवाज कौन सा ना काटी भाई, मैं पिटाई करती हूँ बहुत बार, कह रहे कि क्लास के बीच में आवाज ना काटा करो। सुखना लेक चंडीगढ़, बिल्कुल। देखो भाई,
याद रह जाएगा भाई, जो भी चंडीगढ़ के अंदर जो रहता है वो क्या है, अपने आप ही सूख जाता है। प्राकृतिक कारण है वो, कारण मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंसान क्या है, सूख जाता है। अगला देखो, अगला क्या है कि झील का निर्माण 1958 में ली कार्बूसियर की देखरेख में किया गया था तथा इस झील को 1988 में राष्ट्रीय आदर भूमि रिजर्व घोषित कर दिया गया था। कौन, इतनी खासियत है, 1958 में ली कार्बूसियर ने बनाई, 1988 में राष्ट्रीय आदर भूमि घोषित कर दी। क्यों करने लग रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये एक जीवित व्यक्ति है, ठीक। इस झील को इतनी प्रीफरेंस देने क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, ये इसको जीवित व्यक्ति समझने लग रहे हैं, तो इसलिए इस झील को इतनी प्रीफरेंस देने लग रहे हैं। और जीवित व्यक्ति वाली झील है कौन सी? एक ही है, सुखना झील, ठीक है। वो इसका 1958 में इसका निर्माण कराया गया, 88 में राष्ट्रीय आदर भूमि बना दी। इतना सम्मान क्यों देने लग रहे हो? क्योंकि क्या है भाई, ये आपकी मतलब कि वो थी, मैंने बताई थी ना, जीवित झील है, साक्षात आदमी रूपी झील है ये, ठीक है। और सूख चुकी है बिल्कुल चंडीगढ़ के अंदर। लास्ट पर्सन भाई झील का, उसके बाद हम लोग नगर निगम करेंगे। कृष्णा झील जिसका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, कहाँ स्थित है? अभी रिसेंटली इस झील का उद्घाटन हुआ था, जब अपने लास्ट सिक में जब राष्ट्रपति कोविंद जी रिटायरमेंट लेने वाले थे, उस टाइम सिक भाई इसका उद्घाटन हुआ था। तो कृष्णा झील कहाँ पर? आपकी भिवानी भिवानी के अंदर है भाई, ठीक है। कृष्णा झील आपके हरियाणा किस जिले के अंदर है? भिवानी के अंदर है। इसको कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लो, देखो भिवानी के अंदर भी आपके जो सुई है, सुई नाम की जो जगह है उधर है। सुई से होंगे कई बालक अपनी क्लास में, तो सुई नाम की जगह उड़े। आपको देखो भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या डिमांड करी थी कौरवों से, पांडवों के लिए, कि भाई सुई जितनी नोक, जो सुई की नोक होती है, इस जितनी भूमि दे दे। पांडव उसका मैं भी खुश है। दुर्योधन के बोला मैं सुई जितनी नोक की भूमि भी खुद दूं। तो यानी कि सुई भगवान श्री कृष्ण जैसे यानी कृष्णा झील आपकी कहां पर, जिसका रिसेंटली राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया था, तो सुई भिवानी के अंदर में, ठीक है। डायरेक्ट याद रह जाएगा। ये आपकी झीलें हैं, कंप्लीट हो चुकी है मेरे हिसाब से, हर एक साथी के याद भी होगी। अब हम लोग बात करते हैं नगर निगम के ऊपर। आ जाओ। बी कितने मार्क्स चाहिए सर सीईटी के पास करने के लिए? भाई चंडीगढ़ से ही क्लास देख रहा हूँ सर, सैंडी, वेरी गुड। देखो भाई, ब्याणी 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 के है सरकार से गुजारिश आपको टीचर आशीष नुगा गुरुजी, मैं बीजेपी सरकार से गुजारिश करूँगा कि आपको टीचर ऑफ ऑल टाइम अवार्ड दिया जाए। आपका स्टूडेंट आशीष सूर्यवंशी। शर्ट तो अच्छी लग रही, धन्यवाद भाई। देखो भाई अभी कड़ा पहुंच गए हरियाणा में कुल। अब आ गया फिर नगर निगम के ऊपर भाई, नगर निगम और पढ़ाएंगे, ठीक है। सारे इकट्ठे के समझो 10-1 पर्सन है नगर निगम की। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आ जाओ भाई फटाफट से करें, बस थोड़ा ही देर का काम और रह रहा, बस फिर लिपटा दूंगा सारा सौदा। कई जना 10 आंसर आया, कई 11 आ गया। देखो भाई हरियाणा में कुल, देखो जिले मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद होगी। एक बार कमेंट करके बता दो हर एक साथी के याद हुई या नहीं हुई? सारी जिले याद होगी? बताओ भाई। सर 7th क्लास की पीडीएफ दे दो भाई। पीडीएफ कौन मिला भाई? पीडीएफ बैच के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। और डेमो के लिए डाली जाती थी आपके लिए, आपके पास टेलीग्राम पे, उधर नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। बैच के अंदर ही पीडीएफ मिलेगी, उधर ही हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। सीईटी में कितने पासिंग? भाई पासिंग मार्क्स कोई फिक्स नहीं है, अभी सीईटी पॉलिसी के अंदर संशोधन होना है। मे बी आज, जैसे कि हरियाणा दिवस है, मे बी आज गजट नोटिफिकेशन आउट भी हो जाए सीईटी का पॉलिसी, जो संशोधित पॉलिसी उसका चांस है आज, ठीक है। तो देखते हैं पॉलिसी के अंदर क्या चेंज होगा, वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। देखो अब स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है भाई? ये प्रश्न पूछा गया। हरियाणा के अंदर वर्तमान में कुल कितने नगर निगम? मैं पहले भी करवा चुका हूं। नगर निगम किस एरिया को बोलते हैं? जो आपका शहरी इलाका है, शहरी इलाके को क्या बोलते हैं? जो शहरी इलाका उसको क्या, उसको नगर निगम के नाम से जाना जाता है। शहरी इलाके को किस नाम से जाना जाता है? नगर निगम। और नगर के अंदर क्या बोलते हैं? बहारा भाई, भाई बाहर आ जा, चल घूमने चलते हैं। गांव गांव में तो रवा है सारे नो है अपना मिलजुल की, बाहर भीतर बैठे रवा है, उनका तुम बोलने की जरूरत है भाई बाहर आ जा उड़ा चाला। तो नगर के अंदर क्या ये बोलना पड़ता है भाई बाहर आ जा, चलो चलते हैं। यानी 12 11 12, ये 12 नट हो गया, ये 11 होगा, ठीक है। 12 11,
ठीक है, कदे 12 ठोक्या हो। तो यानी कि हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है भाई? टोटल 11 नगर निगम है, सारे याद करो जो, टेंशन ना लो। अब अगला देखो, अगला क्या आपका, हरियाणा का प्रथम नगर निगम कौन सा बनाया था भाई? हरियाणा का जो पहला जो नगर निगम है वो कौन सा बनाया था, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ फटाफट से। अब मान लो मैं नगर निगम बनाने की घोषणा करने लग रहा हूं भाई, मान लो मैं उस टाइम सीएम था, मनु घोषणा करी, चलो भाई नगर निगम बनावाएं। बताओ भाई कौन सा जिला है भाई? जितने जिले में सारे जिला पूछने लग रहा हूं, बताओ भाई किस ना सबसे पहला नगर निगम बनना है? तो यानी कि जिस व्यक्ति की हमेशा कुछ ना कुछ फरीद रहती है, जिस व्यक्ति की हमेशा कुछ ना कुछ, क्या है फरीद का मतलब इच्छा, मैं तेरी फरीद क्या, तेरी इच्छा क्या, यानी जिस व्यक्ति की हमेशा कुछ ना कुछ फरीद रहती है, कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, वही सबसे बोलेगा, पहले बोलेगा भाई मुझे बनना है अंकल, अंकल मुझे बनना है सबसे पहला नगर निगम। यानी कि फरीदाबाद क्या है भाई? हरियाणा का सबसे पहला नगर निगम बना था। याद कैसे रखोगे? मैंने अभी बताया भाई, नगर निगम बनाने के लिए ऐसे सभा बुलाई, हाँ भाई कौन सा जिला बनेगा सर पहला नगर निगम? फरीदाबाद के बोला जी मेरी फरीद है सबसे पहले, मैं बनूंगा नगर निगम, ठीक है। और अपने जो बनानी थे ओके बोले तो भी नगर निगम बनेगा, अरे तू तो चोर था यार, तेरे नगर निगम को कर बनाया था, ठीक है। यानी कि 94, चोर से बन गया 94, चौराना। 1994 के अंदर क्या भाई आपका फर्स्ट नगर निगम बनाया था, कौन? फरीदाबाद। याद कैसे रखोगे? रे तू भी नगर निगम बनेगा, तेरी भी फरीद है, तू तो चोर था। यानी 1994 के अंदर क्या फरीदाबाद सबसे पहला नगर निगम बनाया था। याद हुई टोटल कितनी? 11 नगर निगम, और सबसे पहला कौन सा था? फरीदाबाद। आगे चले, आगे देखो भाई, हरियाणा का द्वितीय नगर निगम कौन सा बना था? तो सेकंड नंबर का जो नगर निगम है वो कौन सा बना था, ये बताओ फटाफट से। सर आपके वाला ऐप कहां से डाउनलोड करें? अंकुश दलाल भाई प्ले स्टोर पे मिल जाएगा भाई। क्या है खुन्नी झील क्यों बोलते हैं सर इसको? काजल शर्मा, काजल शर्मा ऐसे ये झील है ना, इस झील के आसपास एक बड़े बड़े पेड़ हैं, और उन पेड़ों पर भाई लाल कलर का फूल लगते हैं, लाल कलर के, ठीक है। और ये जो लाल कलर के फूल है ना, इनकी छाया की वजह से इस झील के अंदर सारा पानी ऐसे लाल 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 दिखता है, इसलिए इसको खुन्नी झील बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि मैं आपको बता नहीं सकता, उन कारणों से भी बोलते हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। गुड़गांव 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 गुड़गांव, सबका बिल्कुल सही आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गुरुग्राम भाई। तो हरियाणा का जो द्वितीय, जो सेकंड नंबर पर जो नगर निगम बनाया था वो कौन सा बनाया था? गुरुग्राम भाई। पहले नंबर पर हम बोले भाई छोटा बालक है, इसकी फरीद है भाई, कैसे था? कौन सा जिला बनेगा भाई सबसे पहला नगर निगम? तो फरीदाबाद। अंकल जी मेरी फरीद है, ठीक है। आप ही बोले अरे तू तो चोर होया करता। 1994 के अंदर फरीदाबाद को हमने पहला नगर निगम बना दिया। अब बोले सेकंड नंबर पर कौन सा बनेगा भाई? गुरु ने बोला भाई मैं बनूंगा भाई, मैं तो सारे गुरु हूं, मैं बनूंगा सेकंड नंबर पर। ये तो छोटा बालक था, इसकी सारी जगह फरीद रहे, डिमांड रहे, मैं बनूंगा, ठीक है। तो इसलिए हमने बना दिया, क्योंकि हरियाणा का सबसे छोटे जिलों के अंदर भी शुमार है फरीदाबाद, ठीक है। तो इसकी तो सबसे सारा सौदा छोटा, तो हमने इसकी बना दिया पहला नगर निगम। ये दूसरा नंबर मैं बनूंगा, मैं गुरु हूं, ठीक है। तो गुरुग्राम क्या सेकंड नंबर पर 2008 के अंदर क्या था आपका? सेकंड नगर निगम आपका बन के उभरा था। चीजें याद हुई, हर एक साथी के याद होगी मेरे हिसाब से। सर चिल्का चिल्ली झील है, चिल्का नहीं चिल्ली झील है। सर मॉक में क्वेश्चन का लेवल सीईटी जैसा है या एसएससी का है? भाई जो सीट मतलब कि सीईटी जैसा एसएससी का जो नए मॉक डालूंगा वो अभी भाई नए मॉक डले नहीं है, अभी आपकी सिर्फ प्रीवियस ईयर के डालेंगे, शायद 3 या 4 मॉक डले हैं, ठीक है। हर 2-3 दिन के अंदर एक मॉक डलता, अभी तो पहले तो 8 मॉक तो वो डलेंगे भाई जो प्रीवियस ईयर के 2022 के अंदर हुए, 2023 के अंदर हुए, ठीक है। नए वाले मॉक के अंदर भाई लेवल में मिक्स रखूंगा, सीईटी का भी और एसएससी का भी, दोनों का लेवल मिक्स रखूंगा। ये नहीं भाई सारा सीईटी लेवल का बना दे, क्योंकि आप ही तैयारी अगर हाई लेवल की कराएंगे ना, तब अपनी सीईटी लेवल की तैयारी के अंदर आप सीईटी का पेपर पढ़ सको। जा रही समझ में? देखो भाई, तो हरियाणा का द्वितीय नगर निगम पता लगा, गुरुग्राम। नेक्स्ट चलो भाई, हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला और पानीपत को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था? बताओ भाई फटाफट से। बताओ भाई, हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला और पानीपत, ये जो आपके 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको नगर निगम का दर्जा आपका कब दिया गया था? ये प्रश्न पूछा गया भाई। फिर जैसे मान लो 2 नगर, पहला नंबर कौन सा नगर निगम बना भाई? पहला फरीदाबाद आया भाई, तो चोर था 1994 के अंदर। सेकंड नंबर पर गुरु ने बोला मैं बनूंगा भाई, मैं गुरु हूं, ठीक है। गुरुग्राम बना दिया हमने 2008 के अंदर। फिर ये सारे बोले इकट्ठे, तो बोले मैं भी बनूंगा, हिसार ने बोला मैं भी बनूंगा, रोहतक ने बोला मैं भी बनूंगा, पंचकुला ने बोला मैं भी बनूंगा, यमुनानगर मैं भी बनूंगा, करनाल ने बोला मैं भी बनूंगा, अंबाला ने बोला मैं भी बनूंगा, पानीपत ने बोला मैं भी बनूंगा। आप ही के बोले बस 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 ठेवस रख लो, बना जाएंगे, ठीक है। बस का उल्टा बन गया 10, यानी कि 2010।
ठीक है। आप ही के बोले बस 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 भाई थैवस रख लो, ठीक है, बनाए देंगे, कोई दिक्कत कौन, सारे जने कूद पड़े, मैं भी बढ़ूंगा, बस बस का उल्टा 10, ठीक है। यानी कि 2010 के अंदर क्या है, ये सारे के सारे आपके नगर निगम बने थे भाई। नेक्स्ट चलो, 10वें नगर निगम के रूप में सोनीपत का गठन कब किया गया था, बताओ भाई। जो सोनीपत जो था ये 10वें नगर निगम के रूप में बना था, तो इसका गठन कब हुआ था। देखो यहां तक आपके 9 हो चुके हैं, 7 तो ये हो गए, ठीक है, एक आपका गुरुग्राम हो गया और एक आपका फरीदाबाद हो गया, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो अब जो 10वां नगर निगम है, 10वें नगर निगम के रूप में किसका गठन हुआ, सोनीपत का गठन हुआ। और सोनीपत जो 10वां नगर निगम था ये बना कब था, ये प्रश्न पूछा गया। तो सोनीपत 10वां नगर निगम आपका 2015 के अंदर बना था, ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। कब बनाया था आपका, 2015 के अंदर। अब इसको कैसे रखो, देखो सोनीपत से बन गया सोनी, सोनीपत से क्या बन गया, सोनी, ठीक है। और जो सोनी है, सोनी नाम की मान लो कोई लड़की है, सोनी नाम की मान लो कोई है लड़की, मान ली हमने, ठीक है। इसकी तो बनी नहीं भाई, मैं वैसे सोचूं था वैसे, तो फिर सेम बन जाएगी। देखो हाँ अब आ गया समझ। देखो सोनीपत से बन गया आपका, सोनी से बन गया सोना, इसको सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, पुराना नाम सोनप्रस्थ था। सोनी से क्या बन गया आपका, सोना, ठीक है। 15 से बन गया बंदर जो बंदर हो गया एक तरीके से, सोनी से बन गया सोना, और ये आपका बंदर है भाई, अंदर बंद रहे। सोने को क्या है, सोने को आप अंदर बंद रखते हो अपनी तिजोरी के अंदर। 2015 से बन गया आपका बंद रहे, 15 से क्या बन गया आपका, बंद रहे। 2015 बंद रहे, किसके अंदर, तिजोरी के अंदर बंद रहे। सोने को क्या है, सोने को आप तिजोरी के अंदर बंद रखते हो, सोना ऐसे कहना मुझे बाहर निकालो, तिजोरी के अंदर बंद रहे, ठीक है। 2015, ठीक है। तो सोनीपत का गठन कब हुआ था, 2015 के अंदर। याद कैसे रखोगे, 2015 तिजोरी के अंदर बंद रहे, ठीक है। 2015, वेरी गुड भाई मिस्टर सिंह, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आगे चले, अगला देखो, अगला क्या है, हरियाणा की नवगठित 11वीं नगर निगम कौन सी बनाई गई है, ये प्रश्न बताओ भाई। जो 11वें नंबर की जो नगर निगम है वो कौन सी बनाई गई भाई। हमने देखो सबसे पहली 94 के अंदर फरीदाबाद, उसका 2008 के अंदर गुरु को बनाया द्वितीय, बाकी फिर वो सारी इकट्ठी, इस और तो सारा सौदा क्या है इकट्ठा ले लिया, 10 बस, यानी 2010 के अंदर। उसके बाद आपकी सोनीपत बनी 2015, सोना कमरे के अंदर बंद रहे, ठीक है। और जो नवगठित जो 11वीं नगर निगम है, 11वीं नगर निगम कौन सी बनाई आपकी, मानेसर। ये मानेसर गुरुग्राम के अंदर ही है, गुरुग्राम के अंदर अब 2 नगर निगम, एक तो गुरुग्राम खुद था ही था, एक मानेसर भी हो गया, ठीक है। मानेसर भी क्या आपकी 11वीं नंबर की अभी जो रिसेंटली फ्रेश है वो नगर निगम आपकी बनी है, ठीक है। या के क्या कर दिया, रोजन क्या कर दी, मान जाओ सर प्लीज मान जाओ सर, मेरे को भी नगर निगम बना जाओ। तो क्या या सारे दिन नौकरी कर दी, माने सर मान जाओ, तो आखिरी में इसको मान के, और सबसे आखिरी नंबर की जो नगर निगम वो कौन सी बनाई, माने सर, और सबसे लास्ट नंबर की नगर निगम बनाई। याद कैसे रखो भाई, सारे दिन नौकरी कर दी, मान जाओ सर मान जाओ। बनाई कब गई थी, 2020 के अंदर, दिसंबर 2020, ठीक है, दिसंबर 2020 के अंदर इसको बनाया गया था भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कब है, क्या जनसंख्या व क्षेत्रफल के लिहाज से हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम कौन सी बनी थी, बताओ भाई। सबसे पहले जो आपकी सबसे बड़ी जो नगर निगम थी, जनसंख्या यानी कि जो उसके अंदर ज्यादा लोग रहते हैं, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, उसके हिसाब से सबसे बड़ी नगर निगम कौन सी थी, बताओ फटाफट से। गुरुजी iOS में ब्राउजर में चल जाएगी क्या वेबसाइट, ब्लैक पैंथर भाई, हाँ भाई वो चल जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। लैपटॉप के अंदर भी चल जाता है, ऐप वाली जो वेबसाइट है, और आपकी कंप्यूटर के अंदर भी चल जाएगी, iOS के अंदर भी चल जाएगी, ब्राउजर के अंदर चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट का लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे है, ठीक है। मानेसर गुरुग्राम, सर टेलीग्राम पे PDF क्यों नहीं देते भाई, बैच के अंदर डालते हैं ना, इसलिए नहीं देते मेरे भाई। सर जनरल कास्ट से हूँ मैं, SSC MTS क्लियर करने के लिए कितने नंबर पढ़ते हैं, कितने नंबर पढ़ेंगे लेने के लिए भाई। SSC MTS को क्लियर करने के लिए लगभग 140 के आसपास का स्कोर करना पड़ेगा भाई। मैथ के लिए क्लास कहाँ पर है सर जी, परसेंटेज की एप्लीकेशन के अंदर है मेरे भाई, और कहाँ पर है। जनरल कास्ट से हूँ सर, कोई वेटिंग लगागी HSSC में भाई। वेटिंग भाई HSSC की मर्जी होती है, एन्जॉयमेंट सर आपको बुरा बोलते हैं और एकेडमी के मास्टर आपकी क्लास में ज़्यादा लाइव आते हैं इसलिए। भाई अब मैं क्या बताऊं भाई,
भाई मैं तो धक्का था धरती पकड़ पकड़ के तो लियांदा को नहीं कि हाँ भाई आओ, हाँ भाई आओ, बोली जानते हो भाई, हर एक का काम होता है भाई बोलना। जो जैसे कर्म करेगा वैसे भुगत लेगा। आप ही किसी को कुछ बोलते नहीं, अपना पता है। आप नीचे कोई सी क्लास देख लो, मैं कदे किसी मास्टर का बारे में, कदे किसी कोचिंग का बारे में कुछ नहीं कहता। जो जुकर पढ़ाओ पढ़ाओ भाई, ठीक है। कोई कोचिंग वाला मेरा बारे में बोल रहा भाई, मना कोई फर्क कौन पड़े, ठीक है। बोलो किसी थी उल्टा बोलोगे, किसी बारे में गलत सोचोगे, किसी थी गाली बकोगे, कुछ भी करोगे भाई, भगवान जी सारा हिसाब कर देगा टाइम रहते, ठीक है। आप ही अपनी तरफ ता अच्छा स्वभाव रखना चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ तो कोई गलत चीज़ ना करो, बाकी से कोई कुछ बोल ले जाओ, ठीक है। अगर कोई आपको बुरा बताता है, कोई गलत बताता है, ठीक है। अगर भाई मैं गलत होता ना किसी भी पॉइंट पर, अगर आपको ये लगता है मैं गलत हूँ या मैं गलत पढ़ाने लग रहा हूँ या मैं कुछ भी गलत करने लग रहा, तो आप लोग इधर देखने नहीं आते। आप सभी को पता है। आप भी क्या बोलते ना यार वो तो बेकार पढ़ा, उड़ा के पढ़ना ना यार, उड़े बेकार पढ़ा, ठीक है। ये बच्चे यहाँ पर नहीं आते भाई, ठीक है भाई। चीज़ा पता लगा यार, ये जो मान लो मैं कुछ गलत चीज़ करूँगा, आप लोगों ने कहोगे ना भाई तो यह चीज़ गलत कर रहा है, मैं तड़का तो को नहीं आऊँ, तो मन दिखा ना हाँ भाई मैं गलत करूँ, मैं गलत अपने आप चीज़ ठीक करूँगा। ये मैं जो चीज़ करने लग रहा हूँ, ठीक है, सभी लोगों को ठीक लगने लग रही है भाई, मैं यहाँ पर पढ़ाने लग रहा हूँ, सब ना ठीक लग गया है, तो भाई मैं गलत कहाँ से हो गया। वो तो यार ज्वलनशीलता नेचुरल होती है, नेचुरल जलन होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है भाई। कोई पड़ोस में कोई नौकरी लग जाए तो फूक जाओ लोगों की, कोई थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लग जाए तो फूक जाओ लोगों की। भाई तमनु बताओ, मैंने लास्ट टाइम में सच्ची बताओ, मेरा यूट्यूब चेक कर लो, मैंने 2021 में हरियाणा जीके की क्लास ली थी, 2021 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 2022 में मैंने CET होया, मैंने कोई क्लास नहीं ली हरियाणा से, चेक कर लो मेरी एक भी क्लास होता। 2023 के अंदर भाई CET ग्रुप डी होया, मैंने कोई क्लास नहीं ली। 2024 के अंदर भाई अब की बार मैंने शुरू करी, वो भी 23 अक्टूबर से, मेरे बर्थडे वाले दिन से, ठीक है। 2 साल भाई मैंने कोई क्लास कौन ली CET की, जिस दिन मैं तो कोई सा कुछ कौन बोला, सारे चुप थे। और मैं इन साल में क्या करा, मैं इन साल में गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैंने इन साल में खुद की भी तैयारी करी, ठीक है। मेरा 2 पेपर पढ़े, ठीक है। और मैंने क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की पिछला साल मैंने सितंबर 2023 के अंदर, शायद ना अगस्त 2023 था, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, उस टाइम मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्ट करा था पढ़ाना, ठीक है। उसके अंदर चला, फिर अब 2023 आया, मतलब सितंबर 2023, फिर अब 24 आ गया, तब से उसी के अंदर चलने लग रहा हूँ। तो ईब दोबारा आया हूँ, नुए घूमता फिरता आ गया मैं तो 2 साल बाद हरियाणा जीके पढ़ान। बाकी भाई मेरा तो कोई ऐसा था को नहीं यार, इतने क्यों भड़क रहे हैं, मेरा है को नहीं। तो देखो भाई, जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से बताओ फटाफट सी कितने मार्क्स का होता है। 100 नंबर का हुआ भाई पेपर। सर आपका बैच 230 में, 230 में भाई ओनली हरियाणा जीके का। अगर किसी को, मैं आपको बता देता हूं दोबारा से, अगर किसी को नॉर्मल सिर्फ हरियाणा जीके के लिए बैच चाहिए तो भाई वो 600 रुपये वाला बैच मत लेना भाई, जिसको सिर्फ हरियाणा जीके के लिए चाहिए। हरियाणा जीके को आप ये सोचते रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए, मैं हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, तो वो 230 रुपये का बैच मिलने लगे आपको कैपिटल अक्षर के अंदर जीके 70 कोड लगाने से। आज रात तक का ऑफर है, ठीक है। और जिसको कंप्लीट चाहिए भाई, जिसको कंप्लीट, इसके अंदर भाई एक और चीज़ बता, एक लड़की का नॉलेज मेरे को इसमें मेंटरशिप नहीं मिलने लगी, इसके अंदर मेंटरशिप नहीं मिलेगी भाई। इसके अंदर सिर्फ हरियाणा जीके की क्लास और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कदे फिर बादशाह रोना रो, यो हो गया पहला बताऊं। और जिसको कंप्लीट तैयारी करनी है वो HSSC CET 2024 के नाम से बैच मिलेगा, जिसका रेट 600 मिला, लेकिन 600 की बजाय आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है, वो आपको 510 रुपये मिल जाएगा। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर दिवाली कैपिटल लग रखने सारे, दिवाली 90 कोड लगाओ, कोई स्पेस नहीं डालना, तो ये आज तक का ऑफर है। इसके अंदर आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। आपको PDF नोट्स भी मिलने लग रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी वगैरह, एंड सारा सौदा इससे काम मिलेगा। चॉइस आप लोगों की, आप जिसको लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। और आज रात तक का ऑफर है, तड़का फिर यो रोना ना रो, यो आज ऑफर दे दो, फलाना कर दो, डिमकाना कर दो। 3 दिन हो गए। तो क्षेत्रफल के लिहाज से हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम कौन से बताओ फटाफट से। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। फरीदाबाद ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जब फरीदाबाद, क्योंकि भाई के देखो इसकी यो तो हमने सबसे पहले बनाया था, क्योंकि इसकी सबसे पहले फरीद थी। इसकी फरीद क्या थी, इसकी फरीद सबसे पहले आई थी, ठीक है। इसकी फरीद सबसे पहले आई थी, डिमांड आई थी मेरे को बनाओ सबसे पहले नगर निगम, तो मैंने इसकी फरीद पूरी कर दी, इसकी मैंने इच्छा पूरी कर दी, हाँ भाई तेरे को नगर निगम बना जाए। यानी फरीदाबाद सबसे बड़ा और सबसे, यानी जो चीज सबसे पहले आएगी भाई वही तो सबसे बड़ी बनेगी। सबसे पहले फरीदाबाद आया, फरीदाबाद नगर निगम, तो ये सबसे बड़ा नगर निगम बन गया। सबसे छोटा जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे छोटा नगर निगम बनेगा। यानी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, मानेसर सबसे बाद में आया, ठीक है। मानेसर सबसे बाद में आया, यानी कि ये कब, ये सबसे छोटा है 2020 के अंदर आता, दिसंबर 2020 के अंदर। यानी सबसे
छोटा नगर निगम पूछ ले हुआ है तो आपका मानेसर, ठीक है, और सबसे बड़ा पूछ ले हुआ है तो आपका कौन सा है, फरीदाबाद आपका सबसे बड़ा है भाई। ठीक है भाई, चीजें याद होगी। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा नगर निगम विधेयक कब पारित हुआ? नगर निगम विधेयक ये था क्या? ये एक तरीके से एक संशोधन विधेयक है। संशोधन, जो नगर निगम की जो प्रणाली उसके अंदर थोड़ा सा संशोधन किया गया था। ये आता है एग्जाम के अंदर 2-3 बार आया हुआ है, तो आपका 2017 के अंदर, ठीक है। और किसी भी चीज के अंदर अगर कोई संशोधन होता है, संशोधन का मतलब चेंज होता है, तो वो आदमी परेशान होता है, उसको ये फील होता है मेरे को परेशान किया जाने लग रहा है। अब मान लो आप डेली सुबह 7 बजे उठते हो, मान के चलो, ठीक है, 7 बजे कोई उठने का समय नहीं है, वैसे बढ़िया टाइम होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट भी उठो तो भी 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लो 7 बजे उठते हो, आपको किसी दिन ये बोल दिया कि आप 5 बजे उठो, तो आपको अंदर इरिटेशन फील होगी, भाई मेरे को सताया जाने लगे, मेरे को परेशान किया जाने लगे, 5 बजे उठा के, ठीक है। यानी कि संशोधन होती है आपके अंदर, अगर कोई भी चेंज होगा तो आपको परेशानी फील होगी। यानी 17 से हो गया सताना, 17 से क्या हो गया, सताना। और अगर आप किसी को सताओगे कब, जब आपके पास क्या संशोधन, यहाँ पर संशोधन आएगा, गलत छप रहा है इधर, ये संशोधन विधेयक आएगा। अगर आप क्या है किसी चीज के अंदर संशोधन करोगे, चेंज करोगे, तो आप क्या उसको सताने लग रहे हो, 17 से सताना, परेशान करने लगे। 2017 के अंदर क्या संशोधन विधेयक आपका आया भाई। नेक्स्ट भाई, आपका नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? जो नगर निगम जो बनते हैं आपके, जैसे हिसार नगर निगम है, आपका ये फरीदाबाद है, कोई भी, इसका जो हेड होता है, हेड किसको, जैसे अपना हरियाणा जो पूरा राज्य है, राज्य का हेड सीएम साहब हैं, तो उसी टाइप से भाई नगर निगम के हेड कौन होते हैं आपके? जो मेयर होते हैं। मेयर क्या होते हैं आपके? वो नगर निगम के हेड होते हैं। ये तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, मेयर, नगर निगम, ठीक है। शहर के अंदर क्या मेयर वगैरह, जैसे ऐसे रखो। जो घोड़े होते हैं, घोड़े कहां पर मिलते हैं? घोड़े मिलते हैं भाई गांव के अंदर, ठीक है। और जो घोड़ी होती हैं, घोड़ियां कहां पर मिलती हैं भाई? घोड़ियां मिलती भाई शहर के अंदर, ठीक है। यानी मेयर किसको? ओर्स का अपोजिट मेयर हो है, मेयर घोड़ी थी बोलना है, ठीक है। यानी कि मेयर आपकी कहां पर? शहर के अंदर मिलेगी, नगर निगम। अगला, हरियाणा में नगर निगम के चयन के लिए उस शहर की जनसंख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? अगर किसी भी शहर को, अगर हमें नगर निगम बनाना है, इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, तो उसकी जनसंख्या होनी कितनी चाहिए? मिनिमम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 3 लाख की। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्या आपको देखो, नगर निगम के लिए क्या, अगर नगर निगम बनाए तो क्या मेयर बनेगा? मेयर नगर निगम का हेड होता है, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कम से कम क्या है, 3 लाख की जनसंख्या आपकी होनी चाहिए अगर क्या आपको नगर निगम बनाना है, ठीक है। बस 2% हो रहेंगे। हरियाणा में सबसे कम उम्र में नगर निगम के मेयर बनने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया? ये करंट अफेयर का प्रश्न है, हरियाणा करंट अफेयर का। तो किसने स्थापित किया? अवनीत कौर भाई। अवनीत कौर क्या है भाई? इसने सबसे कम उम्र के अंदर भाई ये नगर निगम की मेयर बनेगी। कहां से? आपकी पानीपत, ठीक है। इसको कहते हैं पानीपत से मतलब कि ये ना भाई बड़े बड़े जो दुश्मन थे इसके, उनसे भी पानी पिया दिया, ठीक है। जो इस बड़ी बड़ी उम्र के थे उनसे भी किसी ने पानी पिया दिया। पानी पियाने का मतलब उनको भी आर का है स्वाद चखा दिया कि हाँ भाई मैं छोटी हूं, तार तक उम्र में भी छोटी हूं, तो भी मैं तार तागा लिकड़ गई, नगर निगम बन गई, ठीक है। अवनीत कौर, अवनीत से हो गया भाई आपका, जिसको अवनीत यानी कि जिसको कोई भी ना रास के, जिसकी नीत अच्छी है, जिसकी नीत अच्छी होगी भाई वो छोटी उम्र के अंदर भी बड़ी काम कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यानी अवनीत कौर क्या है? सबसे छोटी उम्र के अंदर नगर निगम बन गई थी। पानीपत यानी कि बड़े बड़े लोगों को इसने पानी पिया दिया था आर का, ठीक है भाई। लास्ट पर्सन आज की क्लास का, सीवरेज मेन होल की सफाई रोबोट से करवाने वाली हरियाणा की प्रथम नगर निगम कौन सी है? यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो हरियाणा की पहली नगर निगम कौन सी जिसने सीवरेज से, जो सीवरेज हो गए आपके शहर के अंदर देखे हुए सीवरेज, गामा का मतलब कुई हुआ है, सीवरेज की जो मेन होल बोला जिस थी उसकी सफाई करवाने के लिए रोबोट वाली टेक्नोलॉजी का अपनाया। तो वो काम कौन कर सकता है? गुरु कर सकता है। गुरु ही तो ये चीज टेक्निकल जो चीजें उनका आविष्कार कर सकता है, आम आदमी तो नहीं कर सकता। यानी कि गुरुग्राम के अंदर क्या ये चीज का पहली बार आपका आयोजन हुआ था भाई। तो ये थे भाई आपके आज की क्लास के अंदर हमने 2 टॉपिक निपटा दिए हैं। हरियाणा की सारी जिले निपटा दी हैं और आपके हरियाणा के जितने भी नगर निगम थे वो भी आज की क्लास के अंदर हमने निपटा दिए हैं। अब मेरे हिसाब से आप कितने पढ़ लियो, इससे बार कुछ नहीं आना। मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें करवा दी हैं। इससे बार ना तो कुछ आएगा और ना कुछ पूछा जाएगा। जो एक्स्ट्रा भी थी, जो कदे पूछी नहीं गई थी, वो भी लिखवा दी धरती, ठीक है। ना कुछ पढ़ने की जरूरत, आराम तक काचे काटो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था भाई ये क्लास अभी जैसे कितने बज गए, 1:23 होगी भाई। तो ये समझो 1:53 पर भाई यूट्यूब पर हट जाएगी, ठीक है, प्राइवेट कर दी जाएगी। और अगर किसी को फिर ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देखनी है, कैसे भी देखनी है, तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके भाई आप बैच परचेज कर सकते हो। उधर आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। इसके हैंड रिटन नोट्स हैं आपको, वो भी उधर ही मिलेंगे, ठीक है। जिसको स्पेशल जिक्के पढ़नी है तो जिक्के का अलग बैच है, हरियाणा जिक्के का, तो उसकी कॉस्ट है 230 रुपये। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जिक्के 70 कोड लगाओगे, सिर्फ इसके अंदर जिक्के की वीडियो, हरियाणा जिक्के और उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे।
मिलेंगे। और अगर आपको कंप्लीट सीईटी का चाहिए, कंप्लीट सीईटी की तैयारी करनी, क्योंकि सीईटी आपका दिसंबर के एंड के अंदर होना है, अपनी गाइडेंस के अंदर, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंटरशिप वगैरह वगैरह, तो आपको 510 रुपये के अंदर मिलने लग रहा है। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर दिवाली 90 कोड लगाते हो आज के लिए, आज रात के 12 बजे तक है दोनों ऑफर। ठीक है भाई, सभी को राम राम, धन्यवाद, लांडा ले लो, खाए जाओ, मेरे तीनों बता दो क्लास किसी लगी, स्वाद आया कि नहीं आया। ठीक है, कंप्यूटर भाई सर हिंदी, अरे भाई हिंदी करवा दियो ना, टेंशन लो। हिंदी को ज़्यादा बड़ा सांग को नहीं, 7 दिन का काम है, सारा 7 दिन, एक हफ्ता था फालतू एक भी दिन लगा दो तो मेरी जो मन वो गाड़ बकती हो। 7 दिन के अंदर हिंदी का खेल समाप्त कर दियो ना, टेंशन लो। जो चीज़ें करवाने लगे रहो ना कर लो, हिंदी निपटवा दियो यार 7 दिनों पहले। जिनका सिलेबस ब्रॉड है, जिनकी अमाउंट ज़्यादा ब्रॉड है, पहले उनको निपटवाओ। ठीक है, हिंदी को निपटा दो। एक जने का मैसेज, सर हिंदी क्यों नहीं करवाने लग रहे? अरे महारानी हिंदी करवा दूँ, पहले जो सिलेबस ज़्यादा उसने तो कर ले, एक दिन में सारे सब्जेक्ट कर लेंगे। कंप्यूटर क्यों नहीं? अरे कंप्यूटर भी करवाऊंगा, हिंदी भी करवाऊंगा। जब आप तक चीज़ पूरी चीज़ के लिए पीछे पूरी चीज़ के लेने लगे तो पूरी चीज़ करवाऊंगा, अधूरी कौन छोड़ दूँ कुछ भी। अपना वो सिस्टम को नहीं पीछे हजम कर लिए और कंटेंट की में दिया नहीं, क्योंकि भाई मेरा पहला बैच है, मेरा लक्ष्य इस बैच के अंदर ये नहीं मैं पीछे कमाऊँ, मेरा मेन लक्ष्य ये है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। अगर अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा तभी तो आप अगली बार दोबारा आओगे। पीछे कमाने हो मान लो तो इस बार तो मैं कमा लूँगा, मान लो मैं इस बार कमा लूँगा। अगर मैं तरती कोई चीज़ ना दूँ, दमदार चीज़ ना दूँ, कंटेंट अच्छा ना दूँ, ईबी की बार तो मैं कमा लूँगा। अगली बार कड़त आऊँगे इब तो हमने ले भी लिया था, हमने उसका मैं दम ना ला गया था, हम 4 जने जिन्हों को ना यार कि मैं कौन था यार, उसमें तो कोई स्वाद नहीं आया, मैं पीछे खराब कर ना लिया उसका, तमनू कहोगे ये मैं चीज़ें अच्छी दूँगा तो तम 4 जना और बताओगे। अगली बार भाई ईब की बार तैयारी कर भाई, उसका ले लिया भाई, बढ़िया काम करवाना है उसके अंदर, कहोगे यार चीज़ें तो भाई मैं इसे काम क्यों करूँगा, मैं मेरा नाम खराब क्यों करूँगा, मैं अपने एंड से सारी चीज़ें अच्छी करने लग रहा हूँ। ठीक है, आपको 1% भी ये नहीं लगेगा कि आपने जो 510 रुपया जो 600 रुपये दिए हैं कि भाई मेरा 1 भी रुपया वेस्ट होया, मेरे एंड से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा भाई इस हफ्ते के अंदर जो भी बैच के अंदर जो भी सिलेबस हुआ है उसका संडे को लाइव टेस्ट होगा भाई, और इस लाइव टेस्ट को कोई भी दे सकता है, जिसने बैच लिया है या ना लिया है उसका कोई फर्क नहीं है, ये फ्री है, ये फ्री, ये पैसे वाला नहीं है भाई, ये फ्री लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, ये सबके लिए फ्री है, कोई भी दे सकता है, जिसने बैच लिया है या ना लिया चाहे कोई भी हो। ठीक है, सारे देश के हैं। इस हफ्ते के टॉपिक में मैं डाल दूँ टेलीग्राम के अंदर क्या क्या प्रॉफिट लॉस रहेगा, मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे, इसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी रहेंगे, इसके अलावा और क्या रहेगा आपका हिंदी का भी इसके अंदर कुछ नहीं है, रीजनिंग के आपके कैलेंडर वाले टॉपिक रहेंगे, और आपका क्या बच गया हरियाणा जीके की जो इस हफ्ते की जो क्लासेज हुई उनमें से पर्सन आएंगे, इंडिया जीके की जो इस हफ्ते में क्लासेज हुई उनमें से पर्सन आएंगे। ठीक है, वो टेस्ट आपको दे के देखना, आपको अपनी तैयारी का लेवल का पता लगेगा। ठीक है भाई, सभी को राम राम, धन्यवाद, खैर जाओ, रात को मिलते हैं 8 बजे इंडिया जीके वाली क्लास में। हाँ शाम को होगी भाई क्लास, शाम को जो रेलवे वाली क्लास है PYQ सीरीज उसके अंदर मिलेंगे रात को 8 बजे भाई। ओके